हम आप सबके लिए हर मंगलवार और शुक्रवार ठीक रात 9 बजे एक नई डरावनी कहानी लेकर आ रहे हैं। हमारे मेहनत को बढ़ावा देने के लिए स्केरी विच चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करना मत भूलिए। वहां किसी आदमी की आंखें चमक रही थी। अविनाश और रम्या दोनों डर के चिल्लाते हैं। अविनाश हैदराबाद में रहता है। वो बहुत गरीब है। कम से कम अपने घर वालों को पालने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। एक दिन खाता था, एक दिन बिना खाए रहना पड़ता था। अविनाश को एक दिन एक अननोन नंबर से कॉल आया। हेलो, अविनाश से बात हो रहा है क्या? हाँ, कौन बात कर रहा है? वो सब छोड़ो, तुमको पैसा कमाने का मौका मिल रहा है, उसके बारे में जानना चाहते हो तो शाम को 7 बजे मेट्रो स्टेशन आ जाओ। लो, मैं क्यों आऊँ? मेरा हेल्प आप क्यों करेंगे? कॉल कट हो जाता है। अविनाश के कॉल रखने के बहुत देर होने के बाद भी वो उसी के बारे में सोच रहा था। उसे ऐसे सिचुएशन में किसी की मदद लेनी चाहिए थी। बच्चे ठीक से पेट भर के खाना खा के बहुत दिन हो गए। पहले उन लोगों को पेट भर के खिलाना है, फिर नए कपड़े लेने हैं। लेकिन कोई इंसान जिसे अविनाश ने कभी देखा ही नहीं, वो लोग आके पैसे देंगे बोलने से कैसे मान लेता? अविनाश मन में सोचता है। चलो छोड़ देते हैं यह बात को, पर कोई मुझे मदद करने वाला होगा तो मैं अच्छा चांस मिस कर लूँगा ना। पर फिर भी मदद करने वाला सीधा ही मदद कर सकता है ना, ऐसा आने क्यों बोला? आखिर में अविनाश नहीं जाना चाहिए करके डिसाइड करता है, लेकिन अपनी गरीबी के कारण जाने का डिसाइड करता है। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। ठीक है, एक बार जाके देखेंगे क्या बोलता है। थोड़े अच्छे से रेडी होके मेट्रो स्टेशन आया। टाइम 7 से ज़्यादा हो गया। अविनाश वेट करता है। ट्रेन आ रहे हैं, जा रहे हैं। अविनाश एक कोने में बेंच में बैठ के सबको देख रहा था और वो लोग उससे मिलने आए सोचकर बार बार देख रहा था। दूर में एक आदमी अविनाश को काफ़ी देर से देख रहा था। टाइम देखने से 7:20 हो रहा था। अविनाश को धीरे धीरे चिढ़ लगने लगा। उसके गरीबी को देख के कोई उसके साथ मजाक किया सोच रहा था और चिढ़कर वो बेंच से उठ गया जाने के लिए, पर तब भी कोई पीछे से कंधे पे हाथ रखा। वो कौन है देखने के लिए अविनाश पीछे पलटा। तब भी अविनाश पे नजर रखने वाला आदमी अविनाश के पास आया। अविनाश, कहाँ चले जा रहे हो? क्या आप मुझे जानते हो? बहुत अच्छे से जानता हूँ। आने के बाद बिना रीज़न जाने कहाँ जा रहे हो? ऐसा मजाक करने वाले से मुझे नफरत है। वैसे इतना देर वेट क्यों करवाए मुझे? तुम्हारा पेशेंस लेवल टेस्ट कर रहा था। प्राइज मनी जीतने के लिए पेशेंस तो होना चाहिए ना। क्या? कौन सा प्राइज मनी? स्क्विड गेम खेलने से पहले तुम्हें और एक गेम खेलना पड़ेगा। क्या? कौन सा स्क्विड गेम? मैं ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। क्या गेम है ये? मेरे साथ क्यों खेलना चाहते हो? क्या तुम गेम खेलने के लिए रेडी हो? क्या मजाक कर रहे हो क्या? मैंने इतने सारे सवाल पूछा, एक बात का भी जवाब नहीं दे रहे हैं आप। ये छोटा सा गेम तुम जीत जाते हो तो तुमको 10,000 मिलेंगे। अविनाश तब तक गुस्से में था, लेकिन 10,000 सुनते ही उसको उम्मीद आया। उससे उसकी परेशानियां तो खत्म नहीं होंगी, लेकिन कुछ दिन के लिए के बच्चों को खिलाने के लिए काफी है। उतना पैसा इस छोटे से गेम के लिए दोगे? मेन गेम में आओगे तो इससे भी कई गुना ज्यादा पैसा जीत सकते हो। क्या है वो गेम? पहले तुम ये गेम खेलो। बोलते हुए वो अपना हाथ मारने लगा। अब क्या? आपके हाथों को मुझे मारना होगा ना? अगर मारूंगा तो जीत जाऊंगा ना? इसमें तुम्हें 5 चांसेस और मुझे 5 चांसेस रहेंगे। कौन ज़्यादा बार हाथ को टच करेगा वो गेम जीतेगा। अगर तुम जीत जाओगे तो तुम्हें 10,000 मिलेंगे। और अगर आप जीत गए तो? तुम्हें खींच के एक थप्पड़ मारूंगा। ठीक है, मैं रेडी हूँ। अविनाश और आदमी दोनों सीरियस होके गेम खेल रहे थे। अविनाश बस एक ही बार उसके हाथ में मारा, लेकिन अविनाश के हाथ में 4 बार लगा। पहली गेम हार जाने के कारण वो आदमी अविनाश को खींच के एक थप्पड़ मारा। अविनाश का सिर घूम गया और उस मास्क वाले इंसान को मार डाले जितना गुस्सा आया। और एक गेम खेलेंगे क्या? बिल्कुल खेलेंगे। इस बार मेरे हाथ का स्वाद देख लेना।
फिर से गेम खेलना शुरू किया। अविनाश एक बार फिर हार गया। वो गुस्से में वहाँ से चले जाने का सोचता है। 2 कदम पीछे जाता है पर पैसों के बारे में सोचते ही वापस आ जाता है। एक बार लास्ट ट्राई करूंगा, इस बार मैं पक्का जीतूंगा, तुम्हारा गाल लाल कर दूंगा, देख लेना। दोबारा दोनों गेम खेले। इस बार अविनाश जीत जाता है। अविनाश बहुत गुस्से में उस आदमी को मारने के लिए हाथ उठाता है। इतने में वो आदमी 10,000 निकाल के उसके सामने रख देता है। अविनाश वो पैसे देख के ही अपने गुस्से को शांत किया और पैसे ले लिया। तुरंत वो मास्क वाला आदमी अपने पॉकेट में से एक कार्ड निकाल के देता है। उस कार्ड पे आपको स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट करना है तो इस नंबर पे कॉल करें, ऐसे लिखा हुआ था। कार्ड घुमा के देखने से उस पे नंबर था। क्या है ये गेम? अविनाश के ये पूछने तक वो आदमी सामने नहीं था। कहाँ गया करके देखने के लिए अविनाश इधर उधर देख रहा था पर वो आदमी नहीं दिखा। अविनाश हैरान रह गया। उसको मिले हुए पैसे असली है कि नहीं वापस से देख रहा था। ना जान ना पहचान, किसी अनजान को क्यों इतना पैसा दिया? और पैसा चाहिए तो गेम खेलने बोल रहा है। जैसे वादा किया वैसे ही पैसा दिया। उस पे भरोसा तो कर सकता हूँ पर गेम्स कैसे होंगे, इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसे सोचते सोचते अविनाश घर पहुंच जाता है। घर पहुंचते ही उसके 6 साल का बच्चा रोता हुए सामने आता है। पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, छोटे भाई को बहुत बुखार आया है पापा। माँ उसे हॉस्पिटल लेकर गई। आप जब आएंगे तो तुरंत आपको लेके आने बोली। अविनाश अपने बेटे को लेके दौड़ते हुए हॉस्पिटल गया। वहाँ उसके बेटे को कोई बड़ी बीमारी है करके डॉक्टर ने बताया। वो नाम समझ नहीं आया लेकिन उसको इतना समझ आया कि ऑपरेशन के लिए लाखों खर्चा होगा। पहले 10,000 देंगे तो ज्वाइन करेंगे। ऑपरेशन के लिए हफ्ते में पैसे जमा करना होगा। कुछ और सोचे बिना उसके पास रखे 10,000 को हॉस्पिटल में जमा कर दिया। अब अविनाश को समझ आया कि गेम खेलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इतने कम समय में इतना ज़्यादा अमाउंट कुछ भी करने से कमा नहीं पाएगा। तुरंत उसके पॉकेट से वो कार्ड निकाल के उस नंबर पे डायल किया। हेलो हेलो, मुझे स्क्विड गेम में शामिल होना मंजूर है। अविनाश के ऐसे बोलते ही उस तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 5 सेकंड के बाद कॉल कट हो गया। अविनाश को कुछ समझ नहीं आया। रात को वहीं रुक के सुबह घर पहुंचा तो उसके दरवाजे के पास एक और कार्ड रखा हुआ था। उसको उस मांस वाले आदमी ने जैसा कार्ड दिया वैसा ही था। उस कार्ड को घुमा के देखने से मधुरा नगर बस स्टॉप 11 बजे करके लिखा हुआ था। अविनाश को क्या करना है करके समझ आ गया। उसने अपनी पत्नी को बोला, पैसों का इंतज़ाम करने के लिए दूसरे शहर जा रहा हूँ। हॉस्पिटल के लिए ज़रूरत पड़ने वाले पैसे कैसे भी टाइम पर बेच दूँगा। और अपनी पत्नी के हाथ में थोड़े पैसे देके वहाँ से निकल जाता है। उसको जहाँ पहुँचना था वो उस टाइम से 30 मिनट पहले ही वहाँ पहुँच गया था। कहीं कहीं लोग थे और वो जगह बहुत सुनसान और बहुत अंधेरा था। तभी बारिश गिर के रुकने के कारण वो जगह पूरा गीला हो गया था। ठंड के कारण दोनों हाथ पॉकेट में रख के खड़ा था। थोड़ी देर बाद टाइम 11 बज गए थे और अविनाश के सामने एक कार आके खड़ा हुआ। कार्ड। अविनाश अपने पॉकेट में रखा हुआ कार्ड निकाल के उस आदमी को देता है। वो आदमी कार्ड देख के ओके बोल के थम्स अप दिखाकर कार का डोर ओपन करता है। अविनाश डर डर के कार में बैठता है और बैठते ही उसके नाक पे रुमाल रख दिया। अविनाश को पता ही नहीं चला और वो बेहोश हो गया। कुछ देर बाद अविनाश आंख खोलता है। कोई नए रूम में रहता है। वो आजू बाजू देखने से उसके जैसे और 99 लोग थे। वो लोग भी एक दूसरे को अलग नज़रों से ही देख रहे थे। इतने बड़े रूम में क्यों रखे हैं करके सोचते ही एक अनाउंसमेंट होता है। स्क्विड गेम में आपका स्वागत है। आप 10 लोग अलग अलग गेम खेलेंगे। एक एक लेवल पार करते हुए जाना है। जो हार जाएगा उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा और जो जीते हैं उनको नेक्स्ट लेवल में भेजा दिया जाएगा।
लास्ट में जो जीतेंगे उनको 2 करोड़ का प्राइज मनी मिलेगा। वो अमाउंट सुनते ही 100 लोग हैरान हो गए थे। अविनाश को तो सिर्फ उसके बेटे का ऑपरेशन ही नहीं, उसके परिवार भी सेटल हो सकता है। आप में कौन कौन गेम खेलने के लिए रेडी है? सब हाथ उठाते हैं। वेरी गुड। कल सुबह आप लोगों का नया गेम अनाउंस होगा। सबने ओके कहा है, इसीलिए आप अभी पीछे नहीं हट सकते। ये गेम खत्म होने तक आप सबको यहीं रहना होगा। सब हाँ बोलते ही अपना सर हिलाते हैं। डिनर दिया जा रहा है, आप सब खा के सो जाइए। सबका खाना खत्म होने के बाद उस हॉल के लाइट्स ऑफ हो गए। अविनाश को अपने घर वालों की याद आके आंखों से आंसू आ गए। उन्हें पहुंच के सोने जा रहा था, कोई है करके पीछे पलट के देखने से वहाँ कोई नहीं था। कौन हो सकता है करके सोचते हुए अविनाश बेड से उतर के सामने चल के जाता है। तभी एक लड़की उससे आके टकराई। उससे अविनाश थोड़ा पीछे हटा। सॉरी। क्या हुआ? क्यों ऐसा घबरा रही है? भूत रोते हुए अपना हाथ दाईं ओर में दिखाती है। अविनाश उस तरफ पलट के देखते ही शॉक में चला गया। वहां किसी आदमी की आंखें चमक रही थी। अविनाश और रम्या दोनों डर के चिल्लाते हैं। उस आवाज से वहां सोने वाले 100 लोगों में से बहुत सारे लोग उठ जाते हैं। उसमें सुधीर भी एक है। क्यों इतने रात को शोर मचा रहे हो? ठीक से सोने भी नहीं देंगे क्या? कल सुबह गेम भी खेलना है ना, फ्रेश रहना है कि नहीं? चिढ़ते हुए उठा। रम्या और अविनाश की तरफ कुछ चमकता हुआ आ रहा है करके सुधीर भी देखा। सुधीर के होश उड़ गए वो देख के। शौक में उसको दिखाई देने वाली चीज़ सच है या नहीं करके शौक में था। सुधीर के साथ उठने वाले और भी लोग वो देखकर डर रहे थे। उन लोग की तरफ कुछ आ रहा था, पर वो क्या है समझ नहीं आ रहा था, लेकिन आंखें बहुत डरावने थे। सब उठ के इधर उधर भाग रहे थे और जोर जोर से चिल्ला रहे थे। ये सब एक आदमी कैमरा में देख रहा था। चेहरे पे मास्क लगा के रखा था। उसका नाम मास्क मैन था। टीम, तुम लोग सब क्या कर रहे हो? वहाँ रूम में हल्ला मचा हुआ है, कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है? एक बार जाके वहाँ पे क्या हो रहा है चेक करो। मास्क मैन के ऐसे बोलते ही दूसरे तरह के मास्क पहने हुए लोग गन्स के साथ पार्टिसिपेंट्स रहने वाले रूम में जाते हैं। उन लोगों के जाते ही लाइट्स ऑन हुए। लाइट्स ऑन होते ही वो अजीब सी चमकती हुई चीज़ वहाँ दिखाई नहीं दी। वहाँ उठे हुए पार्टिसिपेंट्स को भी वो बहुत अजीब लगा। इतने में मास्क पहने वालों में से एक, सब लोग रात के वक्त बिना हल्ला मचाए दूसरों को बिना डिस्टर्ब किए रहना है, नहीं तो कड़ी सजा मिलेगी आप लोगों को। ऐसा नहीं है, अभी हम लोग को कुछ अजीब से चीज़ दिखा है, वो बहुत डरावना था। अंधेरे में उसकी आंखें चमक रही थी। वो क्या है? यहाँ इंसानों को छोड़कर और कोई अजीब चीज़ नहीं है। अब सब अपने अपने बेड पे जाके सो जाइए, कल आप लोगों का पहला मैच है। नहीं, सच में मैं देखा हूँ, कुछ अजीब सा एक चीज़ उन दोनों के ऊपर आया था। आप लोगों का आना थोड़ा लेट होता तो पक्का वो इन दोनों को कुछ ना कुछ कर देता था। अविनाश, सुधीर, रम्या, इन तीनों को छोड़ के बाकी सब लोग अपने अपने बेड पे जाके सो जाइए। अभी लाइट्स बंद कर दिया जाएगा। तुम तीनों को इस खंबे से बांध रहा हूँ। वो अजीब चीज़ तुम तीनों को क्या करेगा सुबह आके देखेंगे। मास्क वाले आदमी ने जैसे ही ये बोला, तीनों और बाकी लोग भी यही सोचे कि ये कोई पनिशमेंट है। उन तीनों को पिलर से बांध दिए थे, लाइट्स ऑफ कर दिए। धीरे धीरे सब सो गए। अब पिलर में बंधे हुए अविनाश, रम्या और सुधीर ही डर रहे थे। कब क्या हो जाएगा करके डर डर के खड़े थे। थोड़ी देर में सुधीर ने बात किया। ऐसे तीनों बिना सोए रहेंगे तो कल सुबह कोई गेम नहीं खेल पाएगा। तीनों के तीनों तकलीफ झेलना पड़ेगा। एक के बाद एक जगह रहेंगे, बाकी दोनों को सोने देंगे। ऐसा करेंगे तो हर किसी को थोड़ा नींद मिल जाएगा।
ये आइडिया अच्छा है। ठीक है, पहले 3 घंटे मैं पहरा दूंगा, वो भूत फिर आएगा तो मैं अलर्ट दूंगा। ठीक है बोल के वहीं पिलर से बंधे हुए नीचे बैठ के सुधीर और रम्या सो रहे थे। अविनाश एकदम ध्यान से इधर उधर देख रहा था। पूरा हॉल अंधेरा था और शांत था। अविनाश को भी नींद आने लगा था। उसकी फैमिली प्रॉब्लम्स के कारण बहुत दिनों से ठीक से नींद पूरा नहीं हुआ। बीच बीच में सो रहा है, फिर उठ रहा है। ऐसी नींद के साथ कुश्ती लड़ रहा था। इस बार दोनों आंखें चमकते हुए दिखी। अविनाश की नींद की वजह से उसको ऐसे दिख रहा था करके सोच रहा था, इसलिए आंखों को पोंछ के आंखें बड़े करके देखा, पर अब 2 की जगह 4 आंखें दिख रही थी। फिर वो 8 हो गई और कोई आर्मी के जैसे डरावना सा आंखें देख के अविनाश का दिल रुक गया। चिल्लाने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज़ बाहर ही नहीं आ रहा था। वो शौक में आवाज़ रुक गया था। बाजू में ही रम्या को उठा रहा था। वो उठ नहीं रही थी। वो बहुत अच्छे नींद में थी। इतना उठाने से भी नहीं उठ रही थी। वो डरावने से आंखें उसके पास आ जा रहे थे। दूसरी तरफ कंप्यूटर में हॉल में लगे हुए कैमरा के सहारे सब देख रहा था मास्कमैन। पर अजीब बात यह थी कि कंप्यूटर में सब नॉर्मली दिख रहा था। सब सो रहे थे। अविनाश जागा हुआ था। बाकी दोनों पिलर से बंधे हुए सो रहे थे। लेकिन वो हॉल में तो 8 भूत अविनाश की तरफ आ रहे थे। अविनाश को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। असल में कुछ कर नहीं पा रहा था, इसलिए अपनी आंखें बंद कर लिया। उससे कोई टकरा के गया जैसे लगा। डर से कांप उठा। फिर आंख खोलने की हिम्मत नहीं किया वो। वैसे ही उसे बिना पता चले वो सो गया और फिर सुबह हो गया। हॉल में लाइट्स ऑन हुए। एक एक करके सब उठे। अब पिलर से बंधे हुए रम्या और सुधीर उठ के अविनाश को उठाए। अविनाश, अविनाश उठो। हाँ क्या? हम लोगों ने क्या सोचा था और तुमने क्या किया है? अविनाश नींद में ही कुछ बड़बड़ा रहा था। अविनाश, रात में पहरा देने के लिए डिसाइड किए थे ना, क्या हुआ? सुधीर के ऐसे पूछते ही मास्क में कुछ लोग गन्स के साथ आ गए। अभी आप सबको ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है। वो खाने के बाद अगले 30 मिनट पे आप सबका पहला गेम स्टार्ट होगा। ऐसे बोल के चले गए। सब वहाँ रखा हुआ नाश्ता खा के गेम के लिए रेडी हुए। बताने जैसे ही 30 मिनट में वो इंसान और कुछ लोगों के साथ आया। अभी आप सबको 10 डिफरेंट लाइंस में खड़े हो जाना है। उसके बाद आपके सामने जो मास्कमैन खड़ा है उनको फॉलो कीजिए। सुधीर, अविनाश और रम्या को कौन सी टीम में जाना है नहीं समझ आ रहा था। ये तीनों एक कोने में रह गए। एक टीम में बस 7 लोग ही आए थे और कुछ नहीं कर सकते करके वो टीम में ही चले गए। एक के बाद एक टीम धीरे धीरे बाहर जा रही थी। हर टीम के सामने और पीछे एक एक मास्कमैन गन्स लेके चल रहे थे ताकि कोई हिले तो गोली मारते। सबको लास्ट में एक बड़े ग्राउंड में लेके आए। आते ही अनाउंसमेंट हुआ। पहली गेम में आप लोगों का स्वागत है। अभी आप लोग 10 टीम में फॉर्म हुए हैं। उन सबको आपस में हम लोग जो बोलेंगे वो गेम खेलना पड़ेगा। हर टीम में 10 लोग हैं, इसका मतलब 10 टीम्स हैं। इसमें सिर्फ 5 टीम्स ही नेक्स्ट राउंड के लिए जाएंगे। बाकी 5 टीम जो हार गए हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। आप सबके सामने 2 बड़े स्विमिंग पूल्स हैं। पहले 2 टीम्स गेम में शामिल होंगे, टीम 1 और टीम 2। आगे आइए। अविनाश, रम्या और सुधीर टीम 10 में थे। अनाउंसमेंट के बाद एक पूल के पास टीम 1 और दूसरे पूल के पास टीम 2 खड़े थे। फिर अनाउंसमेंट आया। अब हर टीम में से 5 लोग पूल में उतरेंगे, बाकी 5 लोग पूल के बाहर रहेंगे। बजर बजते ही पूल में रहने वालों को उनमें से बॉल्स निकाल के बाहर फेंकना होगा। उस बॉल को कैच करके वही रखे बकेट में डालना होगा। बजर बजने तक जिसके पास ज़्यादा पॉइंट्स होंगे
वो जीत जाएगा। रेड कलर बॉल को 10 पॉइंट्स मिलेंगे, येलो कलर बॉल को 20 पॉइंट्स, ग्रीन कलर बॉल को 30 पॉइंट्स मिलेंगे, गोल्ड बॉल्स के लिए 50 पॉइंट मिलेंगे और पूरे पोल में एक ही गोल्डन बॉल रहेगा। अब टीम 1 और टीम 2 गेम स्टार्ट करेंगे। बजर बजते ही वो दोनों टीम रूल्स के हिसाब से खेलना शुरू कर दिए। बाहर खड़े 8 टीम्स गेम कैसे खेल रहे हैं करके बहुत ध्यान से देख रहे थे। उन लोगों के साथ कंप्यूटर स्क्रीन में मेन मास्कमैन के साथ और 5 लोग वो गेम देख रहे थे। वो पांचों भी बहुत अमीर लग रहे थे। वो लोग भी मास्क पहने हुए थे। गेम कैसा चल रहा है करके देख रहे थे। एंड बजर बजा। वहाँ गन्स लेके खड़े लोग आए और बॉल्स को काउंट करना शुरू किए। टीम 1 को 240 पॉइंट्स और टीम 2 को 220 पॉइंट्स आए। टीम 1 नेक्स्ट राउंड के लिए क्वालिफाई हो गए हैं। वो अनाउंसमेंट आते ही टीम 2 थोड़ा डिसअपॉइंट हुए। अब हमें प्राइज मनी जीतने की किस्मत नहीं है और यहाँ से बाहर ही जाना है करके सोच रहे थे। सब 10 लोग पूल से बाहर आके लाइन से खड़े हो गए बाहर जाने के लिए, पर उनके सामने शूट कर दिए। इसे शूट करने तक जिनको ये सब नहीं पता था वो सब इधर उधर भागने लगे और चिल्ला रहे थे। वैसे शूट करते समय रूम में बैठे मास्कमैन और बाकी 5 लोग उसे देख के हंस रहे थे और एंजॉय कर रहे थे। टीम 2 के सभी लोग शूट करके मारे गए। जिस पूल में वो लोग खेल रहे थे वो पूल पूरा खून से भर गया था। कुछ लोग उस पूल में पड़े हुए थे। ये नज़ारा देख के अविनाश शॉक होके देख रहा था। उसको तुरंत अपनी फैमिली याद आई। पहला गेम खत्म हुआ। तब तक गेम खेलने आए हुए लोगों को ये एक सिंपल गेम लग रहा था, लेकिन उनकी आंखों के सामने ही 10 लोगों को बेरहमी से मारने के कारण वो लोग डर में इधर उधर भागना शुरू किए। ये सब देख के अविनाश का दिमाग खराब हो गया था। सुधीर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। रम्या तो चक्कर खा के गिर गई थी। उसके गिरने के कारण अविनाश को होश आया। सुधीर की मदद से वो रम्या को साइड में ले गया। तीनों एक कोने में बैठ के क्या करे क्या ना करे करके सोच रहे थे। वहाँ ग्राउंड में मास्क पहने लोग सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे, पर कंट्रोल नहीं हुआ। फिर हवा में शूट किए, पर उससे भी कुछ नहीं हुआ। लोग अब भी चिल्लाते हुए इधर उधर भाग रहे थे और वहाँ से बाहर जाने वाले दरवाजे के पास जाके दरवाजे को मार रहे थे और खोलने के लिए बोल रहे थे। ये सब कंप्यूटर में देख रहे मास्कमैन को गुस्सा आ गया। इतना भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या बोल के खुद ग्राउंड में चला गया। मास्कमैन वहाँ आके अपने पास रखा हुआ गन निकाल के जो मिला उससे शूट करता गया। पूरा 6 राउंड शूट किया। इसमें से 2 मास्कमैन और 4 प्लेयर्स को बुलेट लग गई और वो मर गए। अभी तक हल्ला करने वाले लोग एक बार में ही शांत हो गए। सही में शूट करने के कारण सब शॉक में थे। मेन मास्कमैन के शूट करने के बाद सब शांत हुए। कुछ बात किए बिना वहाँ से चले गए। इतने में स्क्वायर मास्क पहना हुआ आदमी सबको अनाउंसमेंट दिया। सब सुनो, अभी सिर्फ एक राउंड खत्म हुआ है। टीम 1 जीता है, इसीलिए वो हॉल में वापस जाएंगे। बाकी के टीम सब गेम खत्म होने के बाद जाएंगे। राउंड 2 के लिए टीम 3 एंड टीम 4 रेडी हो जाओ। तभी टीम 3 में से एक आदमी बोलता है, हम लोग कैसे खेलेंगे? हम लोग की टीम में एक प्लेयर को शूट कर दिए ना, अब हम लोग कैसे खेल सकते हैं? हम लोगों का टीम में भी एक प्लेयर मार गया। वैसे है तो हम लोग का टीम में तो पूरा 2 लोग मारे गए हैं। वो बात सुनते ही अविनाश, सुधीर और रम्या अपना सर उठा के देख रहे थे। उन लोगों के टीम में से 2 प्लेयर कम हुए, मतलब उन लोगों के जीतने का स्कोप भी बहुत कम हो गया। वो बात सुनने के बाद स्क्वायर मास्कमैन एक वॉकी टॉकी निकाल के किसी से कुछ बात करता है। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बात किया। फ़ोन रख के फिर बात किए। किसी के टीम में
लोग ज़्यादा है किसी के टीम में कम है, इससे हमको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोगों को गेम नहीं खेलना है तो बताइए, तुरंत एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। वहाँ उन लोगों को समझ आया कि डायरेक्ट एलिमिनेशन मतलब सबको बारी बारी मार देंगे। उसके बदले सब गेम खेलने के लिए रेडी हुए। टीम 3 और टीम 4 के बीच गेम शुरू हुआ। सब अपनी अपनी जान बचाने के लिए बहुत ध्यान से गेम खेल रहे थे और थोड़ी देर में वो राउंड ख़त्म हुआ। टीम 3 हार गया और टीम 4 जीत गए। टीम 3 में रहने वाले 9 लोगों को लाइन से खड़ा करके शूट कर दिए। वो लोग जिस पूल में खड़े थे वो पूल पूरा खून से भर गया था। टीम 4 अच्छा हुआ हम लोग बच गए बोल के ग्राउंड से चले गए। मारे हुए लोगों को पूल से निकाल के एक खाई में डाल रहे थे मास्कमैन। वहाँ पूरा समंदर था। बॉडी समंदर में चला गया। फिर से गेम कंटिन्यू हुआ। टीम 5 और टीम 6 के बीच गेम ख़त्म हुआ। वहाँ मारे हुए लोगों को क्लीन किए और नेक्स्ट राउंड के लिए रेडी कर रहे थे। अविनाश का पेट घूम रहा था ये सब देख के। किसी को चोट लगते हुए ही नहीं देख सकने वाला अविनाश को इतने सारे लोगों की जान चले जाते हुए नहीं देख पा रहा था। लेकिन वहाँ से भागने का भी रास्ता नहीं था। देखते देखते उन लोगों का राउंड आ गया। टीम 9 और टीम 10। टीम 10 वाले लोग तब भी उम्मीद छोड़ दिए थे क्योंकि उनके 2 प्लेयर्स नहीं थे और 8 लोगों के साथ खेलना बहुत मुश्किल है और उस टीम में औरतें और बुढ़े लोग भी थे। सुधीर सबको अपने पास बुलाकर एक छोटा सा स्पीच देता है। अपने टीम को मोटिवेट किया। ठीक है, अब सुनो, हम कितने लोग हैं वो ज़रूरी नहीं है, हम कैसे खेलेंगे वो ज़रूरी है। पूल में 3 लोग उतरेंगे, उनमें से एक गोल्ड बॉल पर ध्यान देगा। बाहर बॉल्स पकड़ना भी बहुत क्रूशियल है, इसीलिए बाहर 5 लोगों को खड़े करेंगे। कैचेस अच्छे से पकड़ने वाले को बाहर खड़ा करेंगे। चाचा, आप गोल्ड बॉल पर ध्यान दीजिए। अगर गोल्ड बॉल मिल गया तो हमारे टीम को बहुत फ़ायदा मिलेगा। सब ये स्ट्रैटेजी के लिए मान गए थे। स्टार्ट बजर का आवाज़ आ गया। सुधीर पूल में उतरा। अविनाश और रम्या बाहर थे। बाकी लोग भी गेम खेलना शुरू की। सबके जीवन का सवाल है करके सब कैसे भी जिंदा रहने के लिए खेल रहे थे और 1 सेकंड ही बचता। टीम 9 के पास 260 पॉइंट्स थे और टीम 10 के पास 220 पॉइंट्स थे। टीम 10 वो पॉइंट्स देख के वो लोग हार गए सोचे, लेकिन तभी वो बुजुर्ग आदमी को गोल्ड बॉल मिला था। वो फेंक के और अविनाश उसको ठीक से कैच करके वहाँ बकेट में डाल दिया। बस फिर टीम 10 को 270 पॉइंट से जीत गए और टीम 9 हार गए। टीम 10 थक के गिर जाने के बाद टीम 9 को भी उनके आंखों के सामने ही शूट करके मार दिया। टीम 10 हॉल में आ गए। हॉल में आते ही वहाँ थोड़े ऊपर में स्क्रीन लगाए थे। उसमें काउंट 46 करके लिखा था। मतलब ये राउंड के बाद 54 लोग मर चुके थे। सब थके हुए थे, मानसिक और शारीरिक दोनों तरफ से थक चुके थे। मास्कमैन के लाए हुए खाने को खाकर सब अपने अपने बेड में सो गए। टाइम करेक्ट 12 बज रहा था। सब गहरी नींद में थे। कुछ लोग खराटे भी ले रहे थे। कहाँ से आया पता नहीं, रूम में ठंडी हवा आया और वो सबको छूते हुए गया। उससे कुछ लोग नींद में इधर उधर हुए। ऐसे होते ही अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी करके एक अजीब और डरावनी सी आवाज़ आती है, पर उससे किसी का नींद नहीं खुलता है। सब बहुत थक गए थे, इसलिए फिर वो आवाज़ और तेज़ हुई। अचानक से वो आवाज़ तेज़ होने से कुछ लोगों का नींद खुला। वैसे उठने वालों में से एक महेश भी था। महेश अच्छा आदमी नहीं था। बाहर रहते समय बहुत सारे खून और चोरी सब किया उसने। उसका टाइम बहुत ख़राब था, इसलिए उसके गैंग उसके खिलाफ ही हो गया और अपने जान बचाने के लिए भाग रहा था। तब भी इस गेम के मैनेजमेंट को मिला। ये गेम जीत के प्राइज मनी जीतने के लिए महेश कुछ भी करने के लिए तैयार था।
महेश के देखते ही दरवाजे के पास कोई लाल आंख और मास्क पहन के खड़ा था। अपनी आंखें पहुंचकर दरवाजे की तरफ देखा तो 8 लोग थे। वो 8 लोग एक ही साथ उसके तरफ तेजी से आ रहे थे। महेश बहुत जोर से चिल्लाता है। उस आवाज से और लोग उठ जाते हैं। उन लोगों के उठ के देखने तक वहाँ कोई नहीं था। वो डर गया बोलने से, सब उससे नहीं डरेंगे करके चुपचाप वापस सो गया। फिर भी महेश का डर कम नहीं हुआ। वो जरूर भूत था, पर क्यों चले जाने को बोल रही थी। नहीं जाने से मार देंगे करके भी भूले। महेश ये सब सोचते सोचते सो गया। फिर सुबह हो गया। सुबह होते ही मास्क मैन सब हॉल में आ गए। अभी आप सबको टिफिन सप्लाई कर दिया जाएंगे। वो खत्म होने के बाद दूसरे गेम के लिए रेडी हो जाइए। इसे बोलते ही भीड़ में से शंकर नाम का एक आदमी बाहर आता है। ये क्या गेम है सर? गेम खेलो पैसा आएंगे बोल के उसमें हार जाने से मार दे रहे हो। ये कौन सा रूल है? ये हक आपको किसने दिया? और चलो यहाँ से शांति से सो जाएंगे सोचने से। रात को 12 बजे भूत आके हम लोग को डराता रहता है। यहाँ भूत जैसा कोई चीज़ नहीं है। शांति से आकर सब गेम खेलो। भूत के बारे में पता चलने तक कोई गेम नहीं खेलेंगे। और वैसे भी हम लोग को मारने के लिए तुम होते कौन हो? शंकर के कुछ और बोलने से पहले ही गन का आवाज आता है। अविनाश पलट के देखा तो उसके बाजू में खड़े होके बात करने वाला शंकर नीचे गिरा हुआ था। उसके सिर में बुलेट का घाव था और वहां से खून बह रहा था। सेकंड गेम ठीक 30 मिनट में शुरू होगा। तब तक जिसे भी ये गेम नहीं खेलना है उन्हें एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो बात सुनते ही सबको डर लगना शुरू हो गया। सारे के सारे जल्दी से नाश्ता करके मैदान की तरफ जाने लगे। कुल मिला के 45 लोग गेम खेलने के लिए आए। सब लोगों के अंदर आते ही दरवाजे बंद कर दिए थे। उतने में ही उनके सामने एक बड़ी सी पुतली खड़ी थी। दरवाजा बंद होते ही एक अनाउंसमेंट आया। दूसरे गेम में आप सबका स्वागत है। ये गेम का नाम है रेड लाइट ग्रीन लाइट। ये गेम आप बचपन में खेले होंगे। ग्रीन लाइट बोलते ही सबको ढूंढना है और रेड लाइट बोलते ही स्टैचू जैसे बिना हिले खड़ा हो जाना है। कोई रेड लाइट के टाइम में हिला तो वो गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। सिर्फ 5 मिनट में वहां वाले रेड लाइन को क्रॉस करना है। आप लोगों का गेम 10 सेकंड में शुरू होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2। जो भी है सब सेकंड गेम के लिए प्लेग्राउंड आते हैं। वैसे प्लेग्राउंड आने से सारे लोग खुश होते हैं, पर यहाँ सबको पता है अगर यहाँ नहीं जीते तो मरना होगा। सेकंड गेम का अनाउंसमेंट आया। दूसरे गेम में आपका स्वागत है, रेड लाइट ग्रीन लाइट। इस गेम के बारे में आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं, फिर भी और एक बार बोल देते हैं। ये गेम में ग्रीन लाइट होते ही सब रेड लाइन की तरफ भागना है और रेड लाइट बोलने से सबको रुक जाना है। और अगर किसी ने नहीं रुका तो उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। वो रेड लाइट तक पहुंचने के लिए आप लोगों के पास 3 मिनट का ये गेम टाइम मिलेगा और ये गेम 10 सेकंड में शुरू होगा। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ग्रीन लाइट। वो साउंड आते ही सब रेड लाइन की तरफ भागना शुरू किए। टाइमर भी स्टार्ट हुआ। 2 सेकंड बाद रेड लाइट। तब तक जोश में भागने वाले प्लेयर्स रेड लाइट बोलते ही रुक गए। कुछ लोग ठीक से नहीं सुनने के कारण बैलेंस नहीं कर पाने की वजह से पुतली जैसे नहीं रह पाए। असल में अमित तो ये राउंड में कैसे ही मरेंगे सोच के हिम्मत करके मस्ती में थोड़ा सा हिला, क्योंकि थोड़ा सा हिलने से उतना ध्यान नहीं देंगे करके अमित का फीलिंग था। रेड लाइट बोलते ही उसके सामने रखी पुतली सबको स्कैन कर रही थी। ये बात अमित को नहीं मालूम था। बाजू में ही उसके फ्रेंड को देखा, थोड़ा हिलने से कुछ नहीं होगा। रेड लाइट रहते वक्त
मैं थोड़ा आगे चला जाऊँगा, तब मैं जल्दी जीत सकता हूँ। ये बच्चा लोग का गेम मेरे से नहीं हो। ऐसे बोल के एकदम आगे बढ़ता है, पर अचानक से एक बुलेट आके अमित के सिर को फाड़ के चला गया। वो साउंड से अमित का फ्रेंड भी शॉक हो गया। असल में इतने लोगों के रहते हुए करेक्ट हिलने वाले इंसान को ही मारेंगे करके अमित का फ्रेंड भी नहीं सोचा। अमित के नीचे गिरते ही उसका फ्रेंड भी शॉक में थोड़ा हिलता है, और इतना काफ़ी है। दूसरी बुलेट अमित के फ्रेंड को लगी। बुलेट शूट से अमित का फ्रेंड सुधीर के ऊपर गिरता है। सुधीर उसके वजह से नीचे गिर जाता है। इतने में किस्मत से ही वो पुतली तभी ग्रीन लाइट बोलती है। सभी आगे जा रहे थे। सुधीर अमित के फ्रेंड को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश कर रहा था। उतने में फिर रेड लाइट करके आ गया। फिर से फ्रीज होना पड़ा। ग्रीन लाइट। इस बार सुधीर का मदद राम करता है। राम बहुत भोला दिख रहा था। वो अमित के फ्रेंड को सुधीर के ऊपर से हटाने में उसकी मदद की। सुधीर भी धीरे से उठ के आगे आ रहा था। हर बार लाइट बोलते समय कम से कम 2 लोग मारे जा रहे थे। टाइम देखने से ठीक 1 मिनट ही बचा हुआ था, और सुधीर और राम अभी तक आधे रास्ते ही आए थे। अविनाश इसमें उन लोगों से आगे ही था, और फर्स्ट गेम में उन लोगों के साथ खेलने वाले बुजुर्ग आदमी तो बहुत जोश से ही गेम खेल लिए, और 1 मिनट बचे से भी वो पहले ही रेड लाइन क्रॉस हो गए। इसका मतलब सेकंड गेम भी वो जीत गए थे। वो कम से कम 80 साल के होंगे। समय 1 मिनट से भी कम बचने के कारण प्लेयर्स के बीच टेंशन शुरू हुआ। सिर्फ 10 लोग ही वो रेड लाइन क्रॉस किए हैं अब तक। टाइम खत्म हो रहा था, इसलिए सुधीर और राम बड़े बड़े कदम लेके आगे बढ़ रहे थे, और रेड लाइट बोलते वक्त रुक जा रहे थे। और रुकने के बाद भी टेंशन की बात थी। हम लोगों को बिना पता चले हम लोग हिल तो नहीं रहे थे करके। जैसे तैसे करके अविनाश रेड लाइन पार कर लिया, और टाइम सिर्फ 30 सेकंड बचा हुआ था। सुधीर कम ऑन, और 30 सेकंड ही बचा है, जल्दी आओ। फिर रम्या कहाँ है करके देखता है। इन कुछ दिनों में इन दोनों की दोस्ती बहुत बन गई। पैसों के लिए खेले जाने वाले इस गेम में फ्रेंडशिप का क्या है समझ नहीं आया, लेकिन इन लोगों के साथ बॉन्डिंग ज़रूर हो गया। वैसे ढूंढने के बाद रम्या दिख गई थी। रेड लाइन की कुछ ही दूरी में रम्या थी, और 3 कदमों में वो रेड लाइन क्रॉस कर सकती है। अभी रेड लाइट है करके सारे स्टैचू में थे। समय 20 सेकंड्स ही रह गया था, इसलिए सब जल्दी जाने के लिए दौड़ना शुरू किया। उस दौड़ में सुधीर किसी मरे हुए इंसान से टकरा के गिरने वाला था। तभी पुतली रेड लाइट बोल दी। अब सुधीर के सिर से बुलेट पार हुई, पर सुधीर गिरते हुए हवा में ही रुक गया। देखने से पीछे से राम ने सुधीर के शर्ट के सहारे उसको पकड़ के रखा था। राम ज़्यादा देर उसको ऐसे नहीं पकड़ पा रहा था। अविनाश ये सब टेंशन में देख रहा था। अगर राम छोड़ दिया तो राम और सुधीर दोनों मरेंगे। पर ठीक तभी ग्रीन लाइट हुआ और सुधीर गिरते हुए उठ के भागा। अविनाश समय देख के सुधीर और रम्या को एंकरेज कर रहा था। समय अब बस 10 सेकेंड ही बच गए थे। सुधीर और राम भाग रहे थे और रम्या लाइन क्रॉस कर चुकी थी। और 5 सेकेंड। सुधीर और राम बस 2 कदम की दूरी में ही थे। तभी रेड लाइट हो गया। 4, 3, 2 टाइमर खत्म होने वाला था। अब नहीं ढूंढ सकते करके सुधीर डिसाइड हुआ, इसलिए राम को एक हाथ से पकड़ के हवा में सामने की तरफ जंप किया। 1 सेकंड खत्म हुआ और टाइमर रुक गया। ठीक लास्ट सेकंड में सुधीर और राम लाइन को क्रॉस करके बच गए। टाइम खत्म होने के बाद देखने से कुछ लोग अभी भी लाइन क्रॉस करके नहीं आए, तो उन लोगों को सोचने तक बुलेट सब उन लोगों के सर को फाड़ के चली गई। ये राउंड में भी बहुत से लोग मारे गए थे और मारे हुए लोगों को समंदर में फेंक दिए और बाकी लोगों को हॉल में भेज दी। उनके आंखों के सामने से सबको मारते हुए देखने के वजह से प्लेयर्स सब बहुत दुखी हुए थे। आते ही स्क्रीन के ऊपर देखने से काउंट 23 करके लिखा था।
मतलब पिछले गेम में 23 लोग मारे गए थे। ऐसे में तो कोई नहीं बचेगा करके लगा। सब दुखी में थे। ठीक तभी उन सब पे सुनहरे रंग की रोशनी आया। वो क्या है करके सब ऊपर देखे तो रूम के ऊपर एक बड़ा सा बॉल जैसा कुछ आया। वो रोशनी गोल्डन कलर में चमक रही थी। वैसे होने के कुछ सेकंड के बाद उसमें पैसे गिर रहे थे। स्क्रीन पे देखने से प्राइज मनी करके जहाँ लिखा था वहाँ अमाउंट बढ़ रहा था। फिर पैसे गिरना बंद हो गया। प्राइज मनी के लिए स्क्रीन में देखने से 4 करोड़ करके लिखा था। अविनाश शॉक हो गया। गेम खेलने के लिए 2 करोड़ देंगे बोले थे, पर अब वो 4 करोड़ हो गया। इसका मतलब प्राइज मनी डबल हो गया। उतने सारे पैसे देखते ही सब अपना दुख दर्द भूल गए। सबको वो पैसे चाहिए थे। उस पैसों को जीतने के लिए ही सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ सभी को अपनी अपनी परेशानियाँ थी। सब कर्ज में डूबे हुए ही लोग थे। तभी खाना आया। मास्कमैन आकर ऐसे बता के एक के बाद एक सबको लाइन से खाना दे के चला गया। सब खाना खा के सोने के लिए बेड में जा रहे थे। समय 10 से ज़्यादा ही हो रहा था। सब नींद में चले गए। समय 12 बज रहे थे। उन प्लेयर्स में से एक बहुत बड़ा गुंडा महेश नींद से उठा था। उसको बहुत घटिया और गंदी सोच आती है कि ये गेम में जितने कम लोग रहेंगे उतना फ़ायदा है, तो आज कम से कम 3 लोगों को मार देता हूँ। वो सोने से पहले ही जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर है उन लोगों को मार्क किया। इन लोगों को मार देने का डिसाइड करता है। उसके पास रखा एक आयरन रॉड निकाल के उठा। टाइम देखते ही 12 बज रहे थे। वो रूम में ठंडी हवा आई और उससे बहुत तेज से लगी। ऐसे लगा कि महेश थोड़ा और डरने लगा। उस दिन भी ऐसे ही हुआ था। 12 बजे बहुत तेज हवा आई। खिड़की में लगे सफ़ेद पर्दे ऊपर उड़ गए। दूर में कोई अजीब सी चीज़ हिलते हुए उसे दिखाई दे रही थी। फिर से भूत आया है सोच के डरने लगा था। कैमरा में देख के उसको बचाने के लिए बोलता है, क्योंकि जैसे ही ठीक लाल आंखों वाले 8 भूत उसके तरफ आ रहे थे, सभी गहरी नींद में थे। कैमरा के सामने आके चिल्ला रहा था। स्पेशल रूम में मेन मास्कमैन बैठा था। ये सब देख रहा था। नॉर्मली ये सब उतना ध्यान नहीं देता है। मास्कमैन हाथ में ग्लास लेके आराम से सिप करते हुए ये सब देख रहा था। वैसे सिप करते हुए टीवी स्क्रीन में जो हुआ वो देख के शॉक हुआ। हाथ में रखा ग्लास नीचे गिर के टूट गया। उसके देखते ही देखते महेश को कुछ फ्लैश जैसा चीज आके लेके गया। मास्कमैन शॉक होके सभी कैमरा चेक कर रहा था और महेश कहीं नहीं था। शिट! रात होते ही कुछ लोगों को मार देने के इरादे से महेश रॉड पकड़ के उठता है। टाइम ठीक 12 बज रहा था और हर रोज की तरह आज भी 8 भूत एक के बाजू में एक थे और लाल आंखों के साथ महेश की तरफ आ रहे थे। वो देख के महेश को इतनी ठंडी में भी पसीना छूट रहा था। पैर कांप रहे थे। पहले भी महेश के साथ ऐसा हादसा हुआ था, पर तब उसके साथ कुछ और लोग भी थे, पर अभी सिर्फ ये अकेला था। भूत के इतने आवाज करने पर भी कोई नहीं उठ रहा था। महेश मन ही मन में, आखिर क्यों बे? सबको तुम मार दूंगा करके आया था। यहाँ देखने से तेरे से पहले भूत तुझे मार देगा लग रहा। छी, कुछ काम का नहीं है रे तू। असल में महेश बाहर बहुत बड़ा गुंडा है और अपने बॉस के खिलाफ जाने के वजह से उसके बॉस ने उसको जान से मारने की सुपारी दे दी और अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ आ गया। यहाँ तो पैसे भी जीत सकता है करके सोचा, पर यहाँ एक दूसरे को मारना पड़ेगा। गेम हार जाने से मार देंगे ये सब नहीं सोचा, पर कारण चाहे जो कुछ भी हो वो यहाँ पहुँच गया। अब ये 23 लोगों में से कोई ना कोई पैसों के लालच के कारण एक दूसरे को मारेंगे करके सोचता है, इसलिए अपने असिस्टेंट लोग को हॉल के बाहर खड़ा रहने को बोलता है। एक दूसरे को मारते हुए देख के खुश होना है करके सीसी कैमरा के मदद से मास्कमैन सब देखता है।
महेश खुद को बचाने के लिए भीख मांग रहा था। वो देख के मास्कमैन हंस रहा था। वो हंसी कुछ ही देर में शौक में बदल गई थी, क्योंकि वहाँ स्क्रीन में ऐसा चीज़ देखा मास्कमैन। इतने दिन भूत है बोलने से ध्यान नहीं दिया। प्लेयर सब जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं यहाँ से बच के जाने के लिए करके सोचा, लेकिन अब उसके देखते भूत महेश को अपने साथ उड़ा के ले गया। उसको स्क्रीन पे कोई नहीं दिखा, लेकिन महेश को कोई खींच के ले गया ऐसे लगा। जो मैंने देखा है वो सच है क्या? सच में ऐसा हुआ क्या? अचानक से जगन ऐसे कैसे गायब हो गया? कोई खींच के लेके जाने जैसा हो गया। मतलब सच में यहाँ पे भूत है क्या? अगर नहीं होता तो ये सब कैसे हुआ? ऐसे सोचते ही उसके पास रखा हुआ वॉकी टॉकी निकाल के हॉल के बाहर उसके असिस्टेंट से बात करता है। हेलो 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 सर, बोलिए। तुरंत हॉल में जाओ, एक प्लेयर मिस हुआ है, कोई इसको खींच के लेकर गया है। सर वो क्या आप ही बोले थे ना सर, कल ये सब एक दूसरे को मार डालेंगे, हम लोग को कुछ मेहनत करना नहीं होगा, बोले थे ना सर? हाँ बोला था, पर जगन को खींच कर ले जाने वाला कोई प्लेयर नहीं था। फिर मास्कमैन को बहुत गुस्सा आता है। उससे इतने सवाल आज तक कोई नहीं किया। वो गन उठाता है और बहुत तेजी से चल के जाता है और उससे सवाल करने वाले को शूट कर देता है। उस आवाज से बाकी के असिस्टेंट घबरा जाते हैं। एक प्लेयर दिखाई नहीं दे रहा है, कम ऑन सब जाके ढूंढो उसे। मास्कमैन अपने दूसरे असिस्टेंट्स के साथ मिलके हॉल के दरवाजा खोलता है। लाइट्स ऑन करवाया। लाइट्स के कारण कुछ लोगों की नींद खुली। इतने सारे लोग क्यों आए हैं करके हैरान होके देखते रह गए। मास्कमैन अपने असिस्टेंट्स के सहारे सब तरफ देखता है, लेकिन महेश कहीं नहीं रहता है। वो अपने सभी असिस्टेंट को ऑर्डर करता है कि पूरा ग्राउंड फ्लोर छान मारो, और सारे असिस्टेंट ढूंढने लगते हैं। तब तक सभी प्लेयर्स एक एक करके टेंशन में उठते हैं कि क्या हो रहा है। उन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक से एक असिस्टेंट ढूंढते हुए मास्कमैन के पास आके उससे अपने साथ चलने को बोलता है। मास्कमैन धीरे से अपने असिस्टेंट को फॉलो हुआ। आखिर क्या बात होगी करके कुछ प्लेयर्स भी वहाँ गए। वो असिस्टेंट मास्कमैन को बाथरूम में लेके जाता है। बाथरूम के एक कोने में महेश गिरा हुआ था। उसके हाथ में कट था और खून बह रहा था। सबसे अजीब बात तो ये थी कि दीवार पर यह लिखा हुआ था कि यहाँ से चले जाओ वरना मरोगे। वो देख के मास्कमैन हैरान हो जाता है। अपना मास्क निकाल के उसको पता चले बिना ही अपने मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। उसके पीछे खड़े कुछ प्लेयर्स झांक के देखने की कोशिश कर रहे थे। ये चीज़ मास्कमैन को समझ आ गया। तुरंत होश में आया और अपना गन निकाल के हवा में फायर किया। उससे सभी प्लेयर्स वापस हॉल में आके अपने अपने बेड्स में सोने का नाटक कर रहे थे। तुरंत मास्क पहन के अपने असिस्टेंट्स को ऑर्डर देता है। ये जिंदा है कि नहीं देखो। असिस्टेंट जाके महेश के सांसें देखता है। किस्मत अच्छा था कि उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। जिंदा है सर। तुरंत हम लोगों के इमरजेंसी रूम में ले जाओ, डॉक्टर का ट्रीटमेंट कराओ। उसका जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझे इससे कुछ बातें जानना है। अगले दिन सुबह सब नींद से उठते हैं। तब सबको महेश के साथ जो कुछ भी हुआ बाथरूम में देखने वाला बात सब पता चल गया। सब एक दूसरे से उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी मेन मास्कमैन आता है और सब उससे देख के चुप हो जाते हैं। कल रात को कुछ भी नहीं हुआ। आप सब लोग कुछ ज़्यादा मत सोच लेना। कुछ नहीं हुआ उसे। जगन नेक्स्ट गेम में हार जाएगा करके पहले ही डर के मारे सुसाइड करने का अटेम्प्ट किया है। अभी वो बिल्कुल ठीक है। अभी आप सब शांत रह के अपने नेक्स्ट गेम पे फोकस कीजिए। अभी सब ब्रेकफास्ट कर लीजिए और 45 मिनट्स में आप लोगों का गेम स्टार्ट होगा। ऐसे बता के वो वहाँ से चला गया। रूम में अब बस 22 लोग ही थे। वो लोग सब जल्दी से रेडी होने के लिए बाथरूम चले गए। कुछ लोगों के बोलने के जैसे वहाँ दीवार पे कुछ नहीं लिखा था। इससे सभी लोग मास्कमैन की बात मान लिए। ठीक 45 मिनट के बाद 4 मास्क पहने हुए असिस्टेंट्स आते हैं। आप सबका 4th गेम अब शुरू होगा। आप हम सब लोग को फॉलो करो। सब
वो क्या है करके हैरानी से देख रहे थे, तो तब भी एक अनाउंसमेंट हुआ। आप लोगों को 4th गेम में स्वागत है। अब आप जो गेम खेलने वाले हैं उसके बारे में बताने से पहले आप एक सिंबल को चूज करना पड़ेगा। आप 22 लोगों में से सबको एक ना एक सिंबल को सेलेक्ट करना है। 11 लोग एक सिंबल और 11 लोग और एक सिंबल को सेलेक्ट करना है। अगर बात समझ गए हैं तो अगले 2 मिनट में जिसको जो सिंबल सेलेक्ट करना है उसमें जाके खड़ा हो जाइए। डॉक्टर के रूम में महेश तभी धीरे से हिलता है। तब तक होश में नहीं था महेश। फिर असिस्टेंट ये बात जाके मास्कमैन को बोलता है। 1 मिनट, यहाँ मैच शुरू होने वाला है। इसमें कितने लोग मरेंगे देखना है। ऐसे बोल के हंसते हैं। डॉक्टर रूम से आया हुआ असिस्टेंट मास्कमैन के कान में कुछ बताया। वो सुनते ही मास्कमैन गेम को पॉज करने के लिए अनाउंसमेंट दिया और तुरंत डॉक्टर के रूम में दौड़ना शुरू किया। वैसे मास्कमैन ने ऐसा क्या सुन लिया जो इतना रिएक्ट किया? ओपन ग्राउंड में आए हुए प्लेयर्स हनीकॉम्ब खेलने के लिए रेडी हो रहे थे। तब भी अनाउंसमेंट हुआ कि 22 लोग में से कोई भी स्टार या सर्कल सिंबल के सामने खड़े हो जाओ। ऐसे 11 लोग एक सिंबल के पास और बाकी लोग दूसरे सिंबल के पास खड़े हो जाओगे तो आगे के रूल्स बताएंगे। अब सब लोग कौन सी सिंबल के पास जाए, कहाँ जाने से क्या होगा करके सोचते रहते हैं और ये गेम के लिए 2 मिनट ही देंगे और दोनों में से एक सिंबल के सामने खड़ा हुए इंसान को एलिमिनेट कर देंगे। उससे सब घबरा रहे थे। वहाँ रखा टाइमर बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था और 1 मिनट ही बचा हुआ था। अविनाश, सुधीर और रम्या को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था। यहाँ जाए कि यहाँ जाए समझ नहीं आ रहा था। उन लोगों के साथ राम भी सोच में पड़ गया था और वो बुजुर्ग आदमी बहुत मज़े में था। बोलो हमें किस में जाना है? मुझे लग रहा है कि स्टार लेने से अच्छा रहेगा। उसमें हम लोगों का जीतने का चांस ज़्यादा रहेगा। ऐसे कैसे लग रहा है तेरे को? बहुत सिंपल है। सर्किल में 0 है, सो हम लोगों के जीतने का चांसेस भी 0 होंगे। वही स्टार लिए तो हम लोगों का जीतने का चांस ब्राइट होंगे। और कुछ मत सोचो, सबके स्लॉट्स भर रहे हैं, चलो जल्दी। सब वही सही है सोचकर स्टार की तरफ जाते हैं। 1 मिनट करके बोलता है सुधीर। स्टार सिंबल की तरफ जाने वाले लोग अचानक से रुके, सुधीर की तरफ देखते हैं। सब स्टार के तरफ जाएंगे तो मुश्किल होगा। कैसा गेम रहेगा किसी को पता नहीं है, इसीलिए सब लोग डिवाइड हो जाते हैं। तो फिर हम लोग किस में जाएंगे? असल में सुधीर को हनीकॉम्ब गेम के बारे में पता था। वो बचपन में ये गेम बहुत खेल चुका है, इसलिए स्टार सिंबल के सामने जाना रिस्क है करके समझ गया। इसलिए सर्किल की तरफ जाता है और अगर यही बात वो बता देगा तो सब उस तरफ आ जाएंगे करके सुधीर एक छोटा सा प्लान बनाता है। उसको राम पसंद आता है क्योंकि वो बहुत ओबीडियंट है। फिजिकल टास्क में भी उसका मदद होगा, इसलिए उसको बचाने का सोचता है। अविनाश का उसके साथ रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो तो बस दोस्त है करके साथ रहता है, लेकिन वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है और वो सुधीर का बात मानेगा कि नहीं पता नहीं था। सुधीर अविनाश से बोलता है, देखो हम दोनों का एक सिंबल के पास रहना मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसीलिए मैं और राम एक ग्रुप में रहेंगे। तू, रम्या और बुजुर्ग आदमी एक टीम में रहो और अगर हम दोनों का टीम में कंपटीशन हुआ तो तुम लोगों को बचा लेंगे। अविनाश सुधीर की बात मान ले रहा है। उसके पीछे के मास्टर प्लान को कोई नहीं समझता है। सुपर सुधीर, तेरे जैसे सोचने वाला रहना चाहिए, ऐसे ही करेंगे। बोल के अविनाश, रम्या और बुजुर्ग आदमी स्टार सिंबल के सामने खड़े होते हैं। राम, सुधीर सर्किल के सामने खड़े होते हैं। देखो सुधीर जी, मुझे सर्किल के सामने खड़ा होना उतना ठीक नहीं लग रहा। पक्का हम लोग फंस जाएंगे। तुम शांत रहो, मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता है। तब तक बातों में रहने की वजह से ध्यान नहीं दिए, लेकिन टाइमर कब का 0 में आ गया था, पर फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ। इसका कारण ये था कि मास्कमैन स्क्रीन के सामने नहीं था। गेम शुरू होने के कुछ देर पहले ही मास्कमैन डॉक्टर के रूम के तरफ भागता है।
तब तक महेश होश में नहीं था, लेकिन कुछ देर बाद उसे होश आया और वो हिलने लगा। असिस्टेंट आके उसके कान में ये बात बताने के बाद मास्कमैन डॉक्टर रूम के तरफ भागते हुए जाता है। और मास्कमैन सच में बहुत सैडिस्ट आदमी था। लोगों की मौत में उसे खुशी मिलती थी। ऐसे आदमी गेम को पॉज करके चला गया। गेम पॉज हुआ करके प्लेयर्स को नहीं मालूम होने के वजह से सब हिम्मत हार जाते हैं। टाइमर रुक के काफ़ी देर हो गया और गेम के रूल्स भी ठीक से पता नहीं है। इससे प्लेयर्स सब बहुत गुस्से में रहते हैं। ओए, कौन ये गेम अरेंज कर रहा है? टाइमर रुक गया है, दिख नहीं रहा है क्या? आप लोगों के पास दिमाग नहीं है? वही अगर हम लोग टाइमर से 1 सेकंड लेट हुए तो हमें एलिमिनेट कर देते हो। अब आप क्यों डिले कर रहे हो? कौन है वो मास्कमैन? हमको गेम चाहिए। ये सब बातें डॉक्टर के रूम तक सुनाई दे रहा था। मास्कमैन उन सब बातों में ध्यान नहीं दे रहा था, क्योंकि उसमें खबर ही कुछ ऐसी थी। डॉक्टर रूम में जाते ही महेश को देख के हैरान हो गया मास्कमैन। महेश सोया हुआ था, लेकिन इधर उधर हिल रहा था और एक ही नाम बोल रहा था। ठीक से समझ नहीं आ रहा था। ध्यान से सुनने पर समझ आया कि वो नाम रविकांत है। वो नाम सुनते ही मास्कमैन के पसीने छूटना शुरू हो गए और ये बात उसके असिस्टेंट भी ध्यान नहीं दिए। रविकांत कौन है करके सब हैरान हो गए, पर वो कौन है करके सिर्फ मास्कमैन को पता था। तुरंत मास्कमैन गुस्से में, तुरंत उसको उठाओ। सर, वो उठने की हालत में नहीं है, नशे में है, क्योंकि सेडेक्टिव दिए हैं। अगर उठाने की कोशिश की है तो उसका जान को खतरा हो सकता है। ठीक है, उसको होश में आने में कितना वक्त लगेगा? 2-3 घंटे लगेंगे सर, पर तब तक इसे रेस्ट करना होगा। ठीक है डॉक्टर, आप वापस 2 घंटे के बाद यहाँ आइए। असिस्टेंट्स, तुम दोनों यहीं रहना, मुझे यहाँ हर घंटे का पता देना। अभी गेम शुरू करेंगे। श्योर सर। मास्कमैन वो नाम सुनते ही उसको एंग्जाइटी होना शुरू हो गया। रविकांत और कोई नहीं है, मास्कमैन का भाई था। लास्ट ईयर वो स्क्विड गेम में आया था। उसका भाई गेम खेलने आया करके भी फेवर नहीं किया और लास्ट गेम में उसका भाई मारा गया था। और तब से वो इस दुख से निकल के ये गेम को कंडक्ट करने वाले मास्कमैन ये नाम सुनते ही वापस इमोशनल हो गया। आखिर महेश क्यों उसका नाम ले रहा है? भूत है करके प्लेयर्स बोल रहे हैं। इसका मतलब उसका भाई भी भूत बन गया क्या? छी, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ? यहाँ भूत कैसे रहेंगे? यहाँ कोई भूत है तो वो मैं हूँ। वैसे चलते हुए मास्कमैन स्क्रीन के सामने आता है और तब तक प्लेयर्स सब हिम्मत हार चुके थे। मास्कमैन वॉकी टॉकी निकाल के अनाउंसमेंट देने बोलता है। वैसे बोलते ही अनाउंसमेंट आना शुरू हो गया। अनाउंसमेंट स्टार्ट होते ही सब सुनने लगते हैं। अब आप सब लोग लाइन में आके हमारे दिए हुए बॉक्स को अपने पास रखें। जब हम लोग बोलेंगे तब उसे खोलना है। ऐसे बताते ही सब लोग एक के बाद एक जाके बॉक्सेस लेते हैं। अब आप सब लोग अपने बॉक्सेस ओपन करेंगे तो स्टार सिंबल के सामने खड़ा होने वालों को स्टार सिंबल हनीकॉम्ब मिलेगा और सर्किल के सामने खड़े होने वाले को सर्किल हनीकॉम्ब मिलेगा। आप लोगों को ये गेम खत्म करने के लिए 5 मिनट दिया जाएगा। पिन के मदद से स्टार सिंबल को हनीकॉम्ब से कट करना पड़ेगा। अगर करेक्टली कट नहीं किए तो आप एलिमिनेट कर दिए जाएंगे। ये गेम अगले 5 सेकंड में शुरू होने वाला है। 5, 4, 3, 2, 1। सब बॉक्सेस ओपन करते हैं। सर्कल बॉक्स वाले बहुत खुशी से स्टार्ट करते हैं। सर्कल हनीकॉम्ब कट करना बहुत इजी है। ये बात सुधीर जानता था, इसलिए वो सर्कल सिंबल लिया। सुधीर का प्लान अविनाश को समझ आ गया। वो अपना बॉक्स खोलते ही सुधीर की तरफ देखता है, लेकिन सुधीर को किसी से कोई मतलब नहीं है। जैसे शक्ल बना के उस तरफ मुड़ गया और वहाँ से दूर जाके अपना गेम शुरू किया। तब तक टाइमर में 30 सेकंड हो चुके थे। वहाँ रहने वाले 22 लोग अपने अपने हनीकॉम्ब को कट करने के काम में लगे थे। देखते ही देखते 2 मिनट हो चुके थे। सिर्फ 3 मिनट ही बचे हुए थे। इतने में सर्कल सिंबल वालों में से एक ने अपना टास्क खत्म कर लिया था।
परफेक्ट सर्कल कट करने के बाद वहाँ रहने वाले गार्ड उसको स्कैन करता है और बोलता है परफेक्ट, आप हॉल में जा सकते हो। ऐसे एक के बाद एक सर्कल बैच वाले लोग जा रहे थे और बस 1 मिनट ही बचा हुआ था। सुधीर का कट करना भी हो गया। वहाँ से उठ के जाते हुए अविनाश की तरफ देखता है। अविनाश बहुत टेंशन में था। स्टार शेप ठीक से कट नहीं हो रहा था। टाइमर और सुधीर की तरफ गुस्से में देखता है, लेकिन सुधीर ये सब ध्यान दिए बिना वहाँ से चला जाता है। अब बस 50 सेकंड बचे होते हैं। सर्कल बैच के 11 लोग टास्क कंप्लीट कर चुके थे। स्टार सिंबल लेने वालों में से एक का भी कट नहीं हुआ था और वो लोग भी टेंशन में थे। ठीक तभी एक मिरेकल हुआ। अविनाश को टेंशन के वजह से बहुत पसीना आ रहा था। वो हनीकॉम्ब में गिरा। तुरंत अविनाश हंसना शुरू किया। जोर जोर से हंसने के वजह से अविनाश को देख के स्टार सिंबल वाले लोग ये पागल हो गया करके सोच रहे थे। टाइम देखने से सिर्फ 40 सेकंड बचे हुए थे। इतने टेंशन में भी अविनाश क्यों ऐसे हंस रहा है? उसको पसीने से क्या आइडिया आया? मास्क मैन के भाई रविकांत का बैक स्टोरी क्या है? कैसे मर गया वो? मास्क मैन गेम देख के भी एंजॉय नहीं कर पा रहा था। कभी भी कोई मारने से मास्क मैन बहुत खुश होता था और उसके साथ रहने वाले रिच मैन भी गेम देख के एंजॉय करते हैं। वो सब अलग अलग कंट्रीज के बिलियनर होते हैं। हर बार ये गेम जब भी होता है तो सब ये आइलैंड में आके गेम एंजॉय करते हैं और वो पूरा प्राइज मनी यही रिच मैन ही देते हैं। मास्क मैन उन लोगों के लिए ऑर्गेनाइजर के जैसे रहता है। ये गेम को ठीक से ऑर्गेनाइज करने का काम मास्क मैन का है। सब मास्क पहनने के वजह एक दूसरे को नहीं पहचान पाते हैं। उससे सभी सेफ रहेंगे करके सोचते हैं। एक तरफ ग्राउंड में हनीकॉम्ब गेम चल रहा था। सर्कल सिंबल लेने वाले सभी लोग 1 मिनट के अंदर ही सब अपना गेम खत्म कर दिए, लेकिन स्टार सिंबल लेने वाले को बहुत टाइम लगा क्योंकि वो बहुत मुश्किल था और 50 सेकंड ही बचा था। स्टार सिंबल वालों में से एक फेल हो गया। तुरंत वहाँ खड़ा असिस्टेंट वो देख के उसे शूट कर दिया। स्टार सिंबल के 11 लोगों में से एक मारा गया और ये सब देख के टीवी रूम में बैठे हुए रिच मैन बहुत एंजॉय कर रहे थे। ये सुपर, बेचारा आदमी, ऐसे कमेंट्स कर रहे थे। और नॉर्मली मास्क मैन भी ये सब में खुश होता है, पर इस बार बहुत डल था। ये देख के एक रिच मैन, क्या हुआ मास्क मैन, क्यों ऐसे डल है? वहाँ गेम खेलने वाले मरे हैं तो एंजॉय नहीं करना है क्या? ये क्या, हम लोग तो ये सब में एंजॉय करते हैं ना। देख अभी वहाँ 10 लोग हैं, टाइम 40 सेकंड ही बचा हुआ है, उसमें से कितने लोग मरेंगे बता। मास्क मैन कुछ बात नहीं किया। रिच मैन लोगों को कुछ समझ नहीं आया। एक आदमी आके मास्क मैन को हिलाया। उससे मास्क मैन ये दुनिया में आया। सच में मास्क मैन वहाँ था, लेकिन गेम के बारे में नहीं सोच रहा था। उसका ध्यान पूरा महेश के बोले हुए रविकांत नाम में ही था। उसका असिस्टेंट आके महेश उठ गया करके गुड न्यूज़ कब देगा करके सोचता था। ये सबके बीच में ग्राउंड में से किसी के हंसने की आवाज़ आ रही थी। कौन है करके देखने के लिए मास्क मैन और रिच मैन सब टीवी में फोकस करते हैं। ग्राउंड में बैठा अविनाश जोर जोर से हंसता है। उसका पसीना हनीकॉम्ब पे गिरा तो एक बात पता चली, वो हनीकॉम्ब पानी गिरने से पिघलता है, इसलिए उससे उसको गेम कैसे खेलना है समझ आ गया। टाइमर देखने से 45 सेकंड्स ही बचे हुए थे। तुरंत हनीकॉम्ब को अपने हाथ में लेके अपने जीभ से चाटना शुरू करता है और कुछ देर बाद वो पिघलना शुरू हो गया। उसके बाद स्टार सिंबल निकालना इजी हो गया। अविनाश के जोर जोर से हंसने के कारण सब उसकी तरफ देखते हैं। सबको जीने की उम्मीद चली गई थी। स्टार सिंबल लेने के कारण पछता रहे थे। तब भी अविनाश सबको आइडिया दिया। जैसे अविनाश कर रहा था सब उसके जैसे करने लगे। उसके बाद टाइम 15 सेकंड ही बचा हुआ था। सब टेंशन में स्टार सिंबल निकालने के लिए लगे हुए थे। तब भी एक हनीकॉम्ब टूट जाता है। उसको तुरंत शूट कर दिया गया।
टाइम अभी सिर्फ 10 सेकंड ही बचा हुआ था। अविनाश का कंप्लीट हुआ और वो असिस्टेंट को हनीकॉम्ब दिखाया। अविनाश उठ के जा ही रहा था, तभी वो बुजुर्ग आदमी और रम्या भी खड़े होते हैं। उन लोगों का भी कंप्लीट हो गया था। अविनाश उन लोगों को देख के खुश होता है। 5, 4, 3, 2, 1 टाइमर ऑफ हुआ और सिर्फ एक ही हनीकॉम्ब को पूरा नहीं कर पाया, बस थोड़ा ही बचा हुआ था। वो अपना सर उठा के मास्क असिस्टेंट की तरफ देखता है और तभी असिस्टेंट गन से उसे शूट कर देता है। वो देख के टीवी रूम में सब हंसते हैं। बेचारा, और 5 सेकंड रुक जाता तो गेम पूरा कर देता। खैर, जो भी हो, हम लोग तो गेम एंजॉय कर रहे हैं। ये गेम खत्म होने के बाद और 19 लोग बचे हैं ना? नहीं, 20 लोग बचे हैं। ऐसे कैसे? गेम में तो 22 लोग आए हैं ना, उनमें से 3 मर गए। अब बस 19 लोग बचे हैं। मास्कमैन महेश के बारे में उन लोगों को बताया नहीं है। ऐसे एक प्लेयर को डॉक्टर रूम में रख के गेम नहीं खिलाने से वो रूल्स के खिलाफ हैं। अगर उन्हें बताएंगे तो उससे भी मार देंगे करके मास्कमैन कुछ बताया नहीं उन लोगों को। हाँ, 19 लोग हैं ना? मैं कुछ और सोच रहा था। ठीक है, आप लोग रिलैक्स हो जाओ। नेक्स्ट गेम फिर कल खेलेंगे। आप सबका फेवरेट गेम है कल। देखते हैं कौन जीतेगा। रिच पीपल को मास्कमैन का बिहेवियर बहुत अजीब लगा, फिर भी उसको ज्यादा ध्यान नहीं देते हुए उन लोगों को दिए हुए लग्जरी रूम्स में चले गए रिलैक्स होने के लिए। मास्कमैन उन लोगों के जाते ही टीवी रूम से काउंट को अपडेट किया। हॉल में भी स्क्रीन के तरफ देखते हैं। कुछ ही देर में काउंट 20 हो गया। ये क्या, हम लोग 19 मेंबर है ना, फिर काउंट में 20 क्यों दिखा रहा है? इसका मतलब महेश मरा नहीं है? फिर उसने तो गेम खेला ही नहीं है। हम लोगों को इसके बारे में पूछना ही पड़ेगा। वो गेम खेले बिना दूसरे गेम में आएगा तो देखते नहीं रहेंगे। मास्कमैन डॉक्टर के रूम में जाता है, तभी धीरे से होश में आ रहा था महेश। डॉक्टर, अब बात कर सकता है ना उससे? बात कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा परेशान मत करना, अभी भी वो कमजोर है। श्योर डॉक्टर, आप अब जाइए। डॉक्टर के जाते ही मास्कमैन महेश से बात करता है। बताओ, अब क्या हुआ था वहाँ? कब? क्या हुआ था? तुम उस दिन रात में क्या देखे? रविकांत का नाम क्यों ले रहे थे? मैं ऐसा बोला क्या? नाटक मत करना, मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूँ। हुआ क्या है बताओ। ऐसे बोल के गन निकालता है। महेश के लिए गन देखना कोई नई बात नहीं है। असल में बहुत लोगों को गन से मारा है, लेकिन उस पे गन रखना ये नया था और ऐसे सिचुएशन था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता। ओके, बताता हूँ। उस दिन जो कुछ भी हुआ सब बताता हूँ। आपको इतने बार बोलने में भी आप सुने नहीं। भूत आ रहे हैं करके बोला था मैं उस रात नींद से उठ के 2-3 प्लेयर को मार दूंगा सोचा, पर 12 बजते ही रोज की तरह हॉल में 8 भूत आ गए। एक के बाजू में खड़े थे। उन लोग को देख के मुझे डर लग रहा था, इसीलिए कैमरे के सामने आके हेल्प हेल्प करके चिल्लाया, पर आप ध्यान नहीं दिए और तभी वो मुझे बाथरूम में ले गए। लेके जाकर क्या किए? क्यों तुम रविकांत करके बोल रहे थे? महेश को समझ नहीं आया क्यों रविकांत के नाम से उसको इतना वो है। सोच के बताना कंटिन्यू किया। बाथरूम में ले जाके वो भूत मुझसे बात करना शुरू कर दिए। क्या बात की है? मुझे बाकी सबको यहाँ बिना गेम खेले यहाँ से भगा देने बोले। क्या? हाँ, ये गेम मत खेलो, आप लोग सब हमें मार देते हैं। पैसों का लालच दिखाकर हमारे मौत को देखकर खुश होते हैं। अगर हम लोग यहाँ से नहीं गए तो हमको और हमारे साथ आप सबको मार देंगे बोले। मास्कमैन ये बात सुन के हंसने लगता है। हम लोग गेम पैसा देने के लिए ही खिला रहे हैं, भूत का सहारा लेके तुम कुछ बकवास मत करो। अरे नहीं, मैं कोई बकवास नहीं कर रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर ये रविकांत का क्या कहानी है? अच्छा, वो 8 भूतों में से ही है, पर वो स्पेशल है शायद। वो मेरे सामने आके। महेश कुछ बोलने जा रहा था, तब भी दीवार पे लगी घड़ी करके साउंड किया। उससे महेश, मास्कमैन पीछे ये सब सुनते हुए क्लॉक के तरफ देखते हैं। टाइम 12 बज रहे थे करके
12 बार बज के रुक जाता है। वहाँ रहने वाले सबको ये बात समझते ही सब एक दूसरे को शॉक में देखते हैं। तुरंत मास्क मैन टीवी रूम में भागता है। तब तक हॉल में सब डिनर करके सो रहे होते हैं। तुरंत 12 बजते ही हॉल में रेड लाइट जला रहता है। वो रेड लाइट क्या है? महेश के बोलते हुए रुकने वाला वो रविकांत कौन है? आखिर महेश का हाथ कौन काटा? महेश जो बाथरूम में देखा उसके बारे में बता रहा था। मास्क मैन सबसे ज़्यादा रविकांत कौन है उसी पे कंसंट्रेट कर रहा था। रविकांत उसका छोटा भाई है। पिछले साल स्क्विड गेम में आके मर गया। सगा भाई होके भी उसका कोई मदद नहीं कर पाया। उसके मौत के कारण बन गया। रविकांत के मरने के बाद एक दिन ही दुखी होके अगले दिन सब भूल गया और उसके 1 साल बाद ही उसके बारे में सुन रहा था। इसलिए क्या हुआ करके जानने के लिए बहुत एक्साइटेड था वो। और रविकांत से कोई मतलब न होने के बाद भी महेश उसका नाम क्यों ले रहा है करके समझ नहीं आ रहा था। इसलिए मास्क मैन 4th गेम होने तक वेट किया। उसके बाद महेश से फिर मिलने गया। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है करके डॉक्टर के बोलने के बाद बार बार उसे भूत के बारे में पूछ के उससे परेशान कर रहा था। सच बताओ महेश, क्यों रेवंत का नाम लिए हो? सच बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। महेश तब बताना शुरू किया। वो जो रविकांत करके था वो 8 भूतों में से स्पेशल लग रहा था। स्पेशल मतलब कैसे? वो उसकी आंखें अलग सी थी। महेश कुछ और बोलने वाला था, तभी 12 बज रहा था। मास्क मैन को पता था कि भूत फिर से आएगा। ढूंढते हुए टीवी रूम में जाता है। वहाँ सबको सोते हुए देख के थोड़ा रिलैक्स होता है। 12 बजते ही हॉल में रेड लाइट पड़ता है। मास्क मैन को ये बात समझ आता है। फिर वो भूत आएगा करके समझ जाता है। मास्क मैन खुद में ही ये सब सोचता है, आखिर ये भूत का चक्कर क्या है और सिर्फ 8 भूत ही क्यों आ रहे हैं? उसमें रविकांत भी है क्या? मार के भूत बन गया क्या? भूत है तो सीधा मुझे अटैक करना चाहिए ना। फिर ये प्लेयर्स को यहाँ से जाने को क्यों बोल रहा है? इतने साल से मैं सक्सेसफुली स्क्विड गेम ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एक बार भी परेशानी नहीं आया, बस इस बार ही आ रहा है। भगवान, इस बार कुछ भी हुआ तो ये पैसे वाले मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बार कोई परेशानी ना हो, ऐसा देख लेना भगवान। ऐसे बोल के दौड़ता हुआ हॉल में जाने वाला था, पर दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। असिस्टेंट्स को दरवाज़ा खोलने का ऑर्डर दिया। 4 लोग मिलके भी वो खोल नहीं पा रहे थे। उस गन से डोर को शूट करने को बोला। हैरान होते ही डोर को इतनी बार बुलेट लगने के बाद भी डोर को कुछ नहीं हुआ। बुलेट सब फ्लोर पे गिरे थे, पर दरवाजे को कुछ नहीं हुआ। मास्क मैन को घबराहट शुरू हुआ था। तुरंत टीवी रूम में भागता है। टीवी रूम में मॉनिटर में देखता है तो उसके होश उड़ गए। अंदर रहने वाले 19 लोगों के बेड हवा में उड़ रहे थे। बाप रे, मैं जो देख रहा हूँ वो सच है क्या? आखिर हो क्या रहा है? दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा है? अचानक से मास्क मैन को एक आइडिया आता है। तुरंत दरवाजे की तरफ जाता है और दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर नहीं खुला। टाइम देखने से 12:10 बज रहे थे, मतलब 10 मिनट हो चुके थे। और अंदर भूत पता नहीं क्या किया क्या नहीं कर रहा है, घबराता हुआ। अब मास्क मैन को गुस्सा आया। उस आइलैंड के सारे असिस्टेंट्स को बुलाया। पूरे 30 लोग आए। सबको मिलके दरवाजे को धक्का देने को बोला। दरवाज़ा 2 तरफ से टूट के गिर गया और ज़ोर से आवाज़ आया। दरवाज़ा के गिरते ही हवा में रहने वाले सारे लोग नीचे गिरे और उठ के देखे कि क्या हो रहा है। मास्कमैन और सारे असिस्टेंट्स के आने से सारे प्लेयर्स घबरा गए। बुजुर्ग आदमी के ऊपर से गिरने के कारण उंगली टूट जाने जैसा लग रहा था। जोर जोर से रो रहा था। राम को भी चोट लगी थी। वो देखते हुए आगे आया। आखिर हम लोग को हुआ क्या है? हम लोगों को चोट कैसे लगा? सच में सब लोग बोलने जैसे यहाँ पे भूत है क्या? मास्कमैन थोड़ी देर के लिए सोच में चला जाता है। क्या बोलूं समझ नहीं आ रहा था। कुछ देर बाद हंसता है। क्या भूत?
ये सब मजाक है। ये सब भी गेम का एक हिस्सा है। तुम लोग में कौन स्ट्रांग हो वही जीतेगा। पीछे मुड़ने के बाद एक वॉइस सुनाई देता है। अविनाश दिखाई नहीं दे रहा। मास्कमैन को याद था कि अविनाश मतलब वही है जो हनीकॉम्ब का सीक्रेट को पहचान के बहुत सारे लोगों को मारने से बचाया था। रिचमैन भी अविनाश के बारे में मास्कमैन के पास इंक्वायरी किए, उसके बैकग्राउंड के बारे में बताया था। मास्कमैन और असल में सबके बैकग्राउंड मास्कमैन को याद थे। अविनाश अपने परिवार को पालने के स्थिति में नहीं था। उसका फायदा उठा के मास्कमैन अविनाश को यहाँ लेके आया। सिर्फ अविनाश ही नहीं, यहाँ आए हुए सभी 100 लोगों का कुछ न कुछ वीकनेस का फायदा उठा के सबको यहाँ आने पे मजबूर किया। मास्कमैन हर बार ऐसे ही 100 लोगों को लाके यहाँ गेम खिलाता है और ऐसे गेम खेला जा रहा है करके किसी को नहीं पता था, ना गवर्नमेंट को ना पुलिस को। यहाँ कोई आइलैंड है, उसमें इतने बड़े बिल्डिंग में इस तरह की कोई गेम खेल रहा है करके किसी को कुछ नहीं पता था। इतना सीक्रेटली मेंटेन किया था मास्कमैन, इसलिए अमीर लोग मास्कमैन को बहुत मानते हैं। वो लोग सिर्फ पैसे लगाते हैं, बाकी सबकी जिम्मेदारी मास्कमैन का होता है। अपने असिस्टेंट्स को भी हर साल बदलता रहता है। आखिर वो लोग आए कहाँ हैं, उन लोगों को पता नहीं चलता है। पैरों में रस्सी बांध के लेके आते हैं और वैसे ही ले जाके उतार देते हैं। गेम खिलाने में उसका मदद करने के लिए उन लोगों को कुछ पैसे दे के लाता है और वह असिस्टेंट्स के ऊपर मास्कमैन का हमेशा ध्यान रहता है। अगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देना चाहे तो उन्हें मार देता है और अगर बता भी दिए तो कोई मानेगा नहीं। अब मास्कमैन अविनाश नहीं है करके सुन के पीछे मुड़ता है। महेश के जैसे ही अविनाश को भी भूत लेके गया है क्या? अविनाश का बेड खाली है। तुरंत मास्कमैन अपने असिस्टेंट्स को बोल के उसको ढूंढवाता है। तभी अविनाश हॉल में आता है। अविनाश, कहाँ गए हो तुम? अविनाश थोड़ा घबरा जाता है। यहाँ इतने सारे लोग होंगे करके सोचा नहीं था। डरते हुए वो वॉशरूम जाके आ रहा हूँ। क्या हुआ? आप सब लोग यहाँ पे क्यों हो? मास्कमैन कुछ बोले बिना थोड़ी देर के लिए अविनाश को देख के वहाँ से जा रहा था। ठीक दरवाजे तक जाते ही रविकांत करके सुनाई दिया। मास्कमैन को शॉक लगा। बहुत गुस्से से पीछे पलटता है। कौन? कोई कुछ नहीं बोला। तुम लोग से ही पूछ रहा हूँ, कौन बोला बताओ, नहीं तो सबको मार दूंगा। सच में कोई कुछ नहीं बोला? तभी सभी असिस्टेंट में से एक असिस्टेंट मास्कमैन की तरफ आता है और उसे बोलता है, सच में किसी ने कुछ नहीं कहा और हम लोग भी कुछ नहीं सुने। वो सुनते ही मास्कमैन हैरान हो जाता है। शायद उसका भ्रम होगा करके सोचता है। फिर वापस महेश के पास जाता है। महेश सोने वाला था। मास्कमैन को देख के ही हड़बड़ी में उठता है। मेरा सबर का इंतजार मत करो, तुरंत मेरे सवालों को जवाब दो। बताओ, क्या जानना है? वही जो पहले पूछा था, रविकांत कौन है? महेश को पसीना आने लगता है। अब बस, मेरे पेशेंस को टेस्ट मत करो। मेरा 3 गिनने तक मुझे सब बता देना। 1 2 3 बोलने ही वाला होता है। भूत भूत। क्या? हाँ, रविकांत एक भूत है, उन 8 भूतों में से ही एक। तुमसे क्या बात किया? मैंने बोला था ना, यहाँ से वो चले जाने बोल रही है। मैं उसको मैं क्यों जाऊँ करके पूछा। वो तुरंत, अगर नहीं गए तो हमारे हाथों से टॉर्चर करते हुए मरोगे, ऐसा बोला। मैंने बोला, आप होते कौन हो मुझे बोलने वाले? उसने बोला फिर रविकांत करके। और क्या बताया? यहाँ आने के बारे में कुछ बताया? नहीं, सच में मुझे और कुछ नहीं पता। प्रॉमिस, मेरा बात मानो। मास्कमैन वो सुनते ही छोटा सा स्माइल देता है और गन निकाल के महेश को शूट कर देता है। तो वह गिर जाता है। नहीं मारूंगा बोल के मार दिया ना। थोड़ी देर रुकते तो एक और बात बताता था। वो रविकांत को बोलते हुए मर गया। मास्कमैन शॉक हो जाता है और कुछ जाने के लिए नहीं सोच के महेश को शूट कर दिया। लेकिन और कुछ सीक्रेट था।
मास्कमैन को क्या करना है समझ नहीं आ रहा था, तो उसे गुस्से में महेश को और शूट कर दिया। वैसे महेश बताते हुए मर गया। वो सीक्रेट क्या था? ये भूतों का मिस्ट्री कैसे एंड होगा? ये गेम में कौन विनर होगा? मास्कमैन पूरा शॉक में चला गया था। महेश से काम हो गया सोच के उसे शूट कर दिया, पर वो और भी कुछ बताने वाला था, पर बुलेट लगने के कारण वो तब तक मर चुका था। मास्कमैन को और गुस्सा आया, उसके कारण उसने महेश को और शूट कर दिया। महेश तुरंत नीचे गिर गया, पूरा खून बह गया और वहाँ खून का नदी बन गया था। ये देख के मास्कमैन वापस इस दुनिया में आया। कौन है वहाँ? ऐसे बताते ही तुरंत दोनों असिस्टेंट दौड़ते हुए आए और वहाँ का सीन देख के शॉक हो गए। और कम से कम 10 बुलेट महेश को लगे हुए थे। मास्कमैन इतना फ्रस्ट्रेट हो गया था कि उसके भाई के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगा सोचा था, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। उसका भाई रविकांत भूत बन के यहाँ वहाँ घूम रहा था करके उसको पता चला। इस बार गेम कंडक्ट करने से रोकने की कोशिश करेगा, ऐसे सोच रहा था। तब भी दूसरा असिस्टेंट आया। ये सब क्लियर करो जल्दी, और कल के गेम के लिए सब सेट हुआ कि नहीं देखो। कल का गेम बहुत ज़रूरी है। हमारे गेस्ट बहुत बेसब्री से इसका इंतज़ार कर रहे हैं, इसीलिए कोई गलती नहीं होना चाहिए। सब सही है कि नहीं जाके देखो। यस बॉस। मास्कमैन ठीक है बोल के वहाँ से जाने वाला होता ही है, तब भी दूसरा असिस्टेंट उसे रोकता है। बॉस वो अब क्या हुआ? वो कल गेम खेलने के लिए इक्वल प्लेयर्स होना चाहिए ना, इस प्लेयर को रहना ज़रूरी है। पर आपने तो महेश को मार दिया। मास्कमैन को बात समझ आ गई। उन लोगों की बात सही थी। कल के गेम के लिए प्लेयर्स इक्वल रहना चाहिए, नहीं तो गेम कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। लेकिन मास्कमैन सब छोटी छोटी बातें सोचने की हालत में नहीं था। उसका ध्यान पूरा रविकांत की तरफ ही था। वो गेम क्यों कंडक्ट होने नहीं देना चाहता है करके सोच रहा था। जवाब का इंतज़ार करने वाले दोनों असिस्टेंट को कुछ बताए बिना ही मास्कमैन वहाँ से चला गया। दोनों असिस्टेंट एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और महेश को खाई में फेंक दिए। सब नींद में थे और हॉल के स्क्रीन पे काउंट 20 से 19 हो गया। सुबह हुआ और एक के बाद एक सब जाग रहे थे और सबसे पहले उन लोगों का ध्यान स्क्रीन पे गया था। काउंट 20 से 19 हो गया। किसी के कुछ बोले बिना ही सबको समझ आ गया कि क्या हुआ, कि महेश मर गया। 19 लोगों के साथ गेम कंटिन्यू होगा और अमाउंट 20 करोड़ बढ़ गया था। असल में किसी के मर जाने पे इंसानियत के चलते बुरा लगता है, लेकिन यहाँ पैसा हर चीज़ को छुपा दे रहा है। किसी भी परेशानी को दूर करने वाला पैसा दो इंसानों को क्यों दूर नहीं कर सकता? किसी के मर जाने से खुश हो रहे थे प्लेयर्स, ऐसे हालत हो गई थी उन लोगों की। शुरू ही गेम में लोगों के मारने पे हल्ला करने वाले लोग अब किसी के मारने पे एंजॉय कर रहे थे। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट्स ब्रेकफास्ट लेके हॉल में आए। सबको देने के बाद अनाउंसमेंट आया। आप लोगों का 5th गेम थोड़ी ही देर में शुरू होने वाला है। आप असिस्टेंट्स के साथ टॉप फ्लोर पर पहुंचिए। टॉप फ्लोर में ले जाके क्या करोगे? सभी गेम्स तो ग्राउंड फ्लोर पर खेलना है ना, क्या पता वहां जाने के बाद ही पता चलेगा ना। चलो देखते हैं। ये गेम जो भी हो हम एक साथ बन के खेलेंगे। सब हाँ बोलते हैं। शुरू में अलग अलग होने के बाद भी अविनाश, रम्या, सुधीर, राम और वो बुजुर्ग आदमी एक टीम बने। ब्रेकफास्ट होने के बाद सब मिलके टॉप फ्लोर में जाते हैं। वहाँ कुछ स्पेशल अरेंजमेंट करता है। 19 प्लेयर्स आए करके अनाउंसमेंट होता है। अब आप सब लोग 2 टीम में डिवाइड हो जाओगे। उसके बाद नेक्स्ट गेम के बारे में बताएंगे। डिवाइड होने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा। तब तक सभी मेंटली प्रिपेयर हो चुके थे, इसलिए आसानी से 2 टीम में शफल हो गए। बैड लक की वजह से अविनाश वाले टीम में 9 लोग ही थे। 1 मिनट बाद अनाउंसमेंट आया। अब आप लोग जो गेम खेलने वाले हो उसका नाम है ठग ऑफ वॉर। ये गेम के बारे में आप सब जानते होंगे। 2 टीम रहेंगे। एक टीम को अपोनेंट टीम को लाइन क्रॉस करवाना है। ऐसे जो कर दिया वो जीत जाएगा।
जो नहीं किए हैं उनको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अब गेम 5 मिनट में शुरू होने वाला है। वो अनाउंसमेंट सुनते ही सुधीर बहुत डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि थग ऑफ वार के लिए ताकत चाहिए होती है। उसके टीम में एक प्लेयर कम है और 2 लेडीज भी थे और एक डोकरा। गेम बस 6 लोग ही ठीक से खेल सकते हैं और ओपोनेंट टीम में सभी बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स थे। हम लोगों का हार जाना पक्का है। यहाँ तक आके ऐसा हार जाएंगे सोचा ही नहीं था। क्यों राम, क्यों हम सबको एक साथ रहने बोले? ऐसे ही सारे गेम में बोला, अब देखो सब एक साथ मर जाएंगे। वो बात सुनते ही रम्या का रोना शुरू हो गया। वो मरना नहीं चाहती थी। उसके भरोसे एक भाई और एक माँ है। वो दोनों अलग अलग जगहों में हैं। पैसे कमा के दोनों को एक घर में रखना चाहती थी, लेकिन अब उसकी मौत हो जाएगी लग रहा था। तब भी राम सबके सामने आके बात करता है। देखो हम लोग ओपोनेंट से बहुत वीक हैं, ये बात मुझे पता है, पर हम लोग को ये गेम जीतना है। हम कमज़ोर हैं करके हमें पता है और उनको भी पता है। हमसे इजी से जीत जाएंगे करके वो सोचेंगे, वही उनका वीक पॉइंट होगा। हमें उनको सरप्राइज़ करना है। उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। उस प्लान को फॉलो करने से हम ये गेम जीत सकते हैं। मेरे बचपन में मैं ठग ऑफ वॉर बहुत ज़्यादा खेलता था। मैंने नेशनल लेवल पे भी खेला है, इसीलिए मुझे पता है। राम का बात खत्म होते ही सब में कॉन्फिडेंस दिखा। स्क्विड गेम टाइप में ही सब खेल रहे होते हैं। ठग ऑफ वॉर में स्ट्रॉन्ग प्लेयर को फ्रेंड में खड़ा किया जाता है। इस ग्रुप में सुधीर तू स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए तू फ्रंट में जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम लोग रोप के इधर उधर खड़ा रहेंगे तो ज़्यादा फायदा है। वैसे ही हम इसके हिसाब से स्ट्रैटेजीज बदलते रहेंगे। राम ने जैसे बोला वैसे करने के बाद सबको सरप्राइज करके 9 लोग जिन्हें वीक समझ रहे थे वो जीत गए और 10 लोग का स्ट्रॉन्ग टीम हार गया। उन लोगों ने सभी रोप को खींच के वहाँ से बहुत ऊपर से नीचे गिरते हैं और मर जाते हैं। सो अब फाइनली 9 लोग ही बचे थे। इन 9 लोगों में कौन जीतता है देखने के लिए ये 9 लोग भी बहुत खुशी से हॉल में आते हैं। वो सब एक टीम बन के स्ट्रॉन्ग टीम को हरा देते हैं। हॉल में आते ही स्क्रीन काउंट 9 था। प्राइज मनी 50 करोड़ का था। अविनाश को बहुत खुशी होता है। ये पैसे अगर वो जीत जाता है तो उसका परिवार आराम से बैठ के खा सकता है। सुधीर भी ऐसा ही सोच रहा था। इन लोगों का सोच ऐसे है तो गेम देखने जो गेस्ट आए हैं उन लोगों का सोच अलग ही है। क्या मास्कमैन, इस बार सारे वीक प्लेयर्स जीत रहे हैं, स्ट्रॉन्ग टीम कैसे हार जा रहा है? वही चीज़ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है सर। ये लोग बहुत होशियार हैं। ये सब एक ग्रुप बन के खेल रहे हैं, इसीलिए जीत रहे हैं। हम लोग एक ही टीम में कैसे रहने दे सकते हैं? समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? मास्कमैन थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ गया। असल में ये सब नई बात नहीं है। सब मिलके इन सबको कैसे भी मार देने का प्लान कर रहे थे। लास्ट में जो बचेगा उसको पैसे देंगे या नहीं वो भी गारंटी नहीं है। उन लोगों को कौन पूछेगा? ये सब फन के लिए कर रहे हैं, पैसों के लिए नहीं। सारे अमीर लोग स्क्रीन की तरफ देख रहे थे। हॉल में रहने वाले 9 लोग बहुत खुश थे। इन लोगों का ये खुशी ज़्यादा देर रहना नहीं था। क्या करना है फिर? नेक्स्ट गेम कल तक नहीं, 1 घंटे में रखे तो 1 घंटे में? क्यों, इतना भी नहीं कर सकते हो क्या? हम लोगों के खिलाफ जाओगे क्या? नहीं, कंडक्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग जैसे चाहते हो वैसे ही करते हैं। वो लोग जीतना नहीं है ना, बस अगर वो लोग जीते तो हम लोग एंजॉय नहीं कर सकते। उस टीम को कैसे तोड़ता हूँ देखो। उन लोगों के लिए मेरे पास बहुत अच्छा गेम है। वो बात सुनते ही सारे अमीर लोग मिलके हंसने लगे। उन लोगों की हंसी देख के मास्कमैन भी हंसने लगा। फिर अचानक से रविकांत के बारे में याद आया तो वो हंसी गायब हो गई। मास्कमैन ने जो गेम बताया वो क्या है? उस गेम की वजह से टीम जैसे रहने वाला है वो 9 लोग को क्या होगा? रविकांत का मिस्ट्री कब खत्म होगा? 100 लोग गेम में एंटर हुए थे पर अब सिर्फ 9 लोग ही बचे हुए थे।
कोई नहीं सोचा कि ये बुजुर्ग आदमी और रम्या इतने वीक दिखने के बाद भी इस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। गेम कंडक्ट करने वाला मास्कमैन और अमीर लोग भी ऐसे कभी नहीं सोचे थे। उसके बाद प्लेयर्स की खुशी देख के चिढ़ के कारण दूसरा गेम शुरू कर दिए। असल में ये स्क्विड गेम के रूल्स के खिलाफ हैं। पहले ही डिसाइड हो चुका था कि दिन में एक ही गेम खिलाएंगे। फिर अमीर लोग के ईगो हर्ट हुआ। अपना ईगो सेटिस्फाई करने के लिए मास्कमैन सामने आया। एक टीम जैसे खेलने से भी ये 9 लोग को मज़ा चखाना पड़ेगा। तब भी तुरंत मास्कमैन एक गेम सोचा और सेट किया। अभी हॉल के सारे प्लेयर्स रिलैक्स हो रहे थे। आज का उन लोगों का गेम खत्म हो गया करके आराम से बैठ के बातें कर रहे थे। तभी राम थोड़ा इमोशनल हो गया। अगर मैं लास्ट तक जिंदा नहीं रहा तो हम में से जो भी जीतेगा मेरे परिवार को थोड़ा पैसा दे देना। वो बात सुनते ही रम्या भी इमोशनल हो गई। रम्या की परेशानी वहाँ सब लोग जानते थे। ये सब सुनने के बाद अविनाश कुछ बोलने के लिए खड़ा होता है। देखिए, यहाँ पे 9 लोग हैं। 9 लोगों को अपने अपने कहानियाँ हैं। सबकी कहानी में सैड पार्ट है। सबको पैसा चाहिए पर वो किसी एक को मिलेगा। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि चाहे कोई भी ये 50 करोड़ जीते, अपने अपने फैमिलीज़ के पास पहुँचा देंगे। मतलब जीतने वाला पैसे में 50% मतलब 25 करोड़ अपने पास रखेगा। बाकी 25 करोड़ 8 फैमिलीज़ में बांट देंगे। हम लोग उन लोग के साथ नहीं रहेंगे तो क्या हुआ, पैसा तो उनकी हेल्प करेंगे। क्या बोलते हो? अविनाश जो भी बोला सबको पसंद आया। सब ऐसे ही करेंगे करके सर हिला रहे थे। सिर्फ सुधीर ही उस बात को नहीं मान रहा था। तुम जो भी बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आया। यहाँ जो भी पैसा जीतेगा वो उसका मेहनत का पैसा है। दूसरों को क्यों दे? उन लोग मेरे लिए क्या किए हैं? मैं नहीं दूंगा। सुधीर ऐसे बोलेगा करके कोई नहीं सोचा था। सब सुधीर को देख रहे थे। तब भी प्राइज मनी का काउंट बढ़ गया था। हॉल के सेंटर में एक राउंड बॉल आके उसमें पैसे गिर रहे थे। प्राइज मनी 75 करोड़ तक बढ़ गया था। वो देख के सबके मुंह खिल उठे। सब सुधीर की बातों को भूल के दूसरे टॉपिक में चले गए। तब भी अचानक से अनाउंसमेंट हुआ। प्लेयर्स सब नेक्स्ट गेम के लिए रेडी हो जाओ। अगले 5 मिनट में सबको लेवल 2 में आना पड़ेगा। ये क्या है? आज का गेम तो हो गया ना। ऐसा सडनली सब बदल देने से कैसा होगा? हम लोग एक ही दिन में एक ही गेम खेल सकते हैं। ठग ऑफ वॉर खेल के हम लोग ऐसे ही थक गए हैं। फिर कुछ देर बाद ही फिर और एक अनाउंसमेंट हुआ था। अगले 2 मिनट में 9 प्लेयर्स लेवल 2 में नहीं आए तो सब के सब एलिमिनेट कर दिए जाओगे। सो डिसीजन आपका है। वो सुनते ही सब परेशान हो गए और जल्दी से जल्दी वहाँ से लेवल 2 में चले गए। वहाँ पूरा ओपन ग्राउंड जैसा था। हरी घास थी। सबकी बचपन की यादें ताज़ा हो गई थी। फिर और एक अनाउंसमेंट आया। अभी आप लोगों को 2-2 करके 4 टीम्स बनाना है। जो टीम नहीं बना पाया वो एलिमिनेट कर दिए जाओगे। वो बात सुन के सब शॉक हो गए। ये 9 लोग एक दूसरे से बहुत क्लोज हो चुके थे। अब किसी एक को कैसे छोड़ सकते हैं? सबको बोलने में शर्म आ रहा है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगा के सोचो। इस बुजुर्ग आदमी यहाँ तक आना बहुत बड़ी बात है। अब इन्हें टीम में लेके क्या करोगे? उनके साथ जो भी रहेगा वो भी हार जाएगा। इसीलिए समझने का कोशिश करो। उन्हें छोड़ देते हैं। सुधीर की बात सही थी। उस डोकरे का उम्र 70 से ऊपर ही हो गया। उसके बहू और बेटे ने उन्हें घर से निकाल देने के कारण रोड में आ गए थे तो स्क्विड गेम वाले लेके आए। अगर वो मर भी गया तो पूछने वाला कोई नहीं था। और 1 मिनट में अगर आप लोग टीम नहीं बनाएंगे तो सबको एलिमिनेट कर दिया जाएगा। क्या सबको मारने का प्लान बना रहे हो क्या? आपके बारे में सब बात कर रहे हैं। आप क्यों कुछ नहीं बोल रहे हो? सुधीर सच बोल रहा है। तुम 8 लोग खेलना ही सही है। मैं यहाँ तक आया हूँ, मेरे लिए वही बड़ी बात है। वैसे मैं पैसा जीतने नहीं आया था। मेरे को इस दुनिया में करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसीलिए आया हूँ मैं यहाँ। मज़ा है गेम खेलने में। आप अच्छे से खेलो,
मुझे छोड़ दो। सब बोल के दूर जाके खड़ा हो गए। सुधीर को छोड़ के बाकी सब इमोशनल हो गए। तब तक टाइम 30 सेकंड तक आ गया। सुधीर तुरंत राम के साथ टीम है करके बोल दिया। अविनाश और रम्या एक टीम बन गए। ऐसे बाकी के लोग भी अपना टीम बना लिए। 8 लोग 4 टीम बन गए। ये सब टीवी रूम में से अमीर लोग देख के खुश हो रहे थे। जैसे सोचे हैं वैसे ही हुआ, डर के छोड़ दिए। और असल में उनके साथ टीम बनता तो ये गेम आसानी से जीत सकते थे। बेचारे लोग को ये बात भी नहीं पता। हर बार शारीरिक ताकत से ही नहीं, कुछ गेम्स दिमाग से भी खेला जाता है। कब बदलेंगे ये लोग पता नहीं। सही है, ये गेम खेलने के लिए शारीरिक ताकत का ज़रूरत भी नहीं है। मास्क मैन, बहुत सही गेम सेट किए हो तुम, मानना पड़ेगा। थैंक यू सर। आप ओके बोलेंगे तो गेम स्टार्ट कर देंगे। सब ओके बोल के सर हिलाए। तुरंत मास्कमैन मॉनिटर के सामने कोई स्विच दबाया। उससे अनाउंसमेंट आया, अब तुम लोग जिसके साथ टीम बनाया हो उसके साथ ही गेम खेलना है। आप सबको मार्बल्स दिए जाएंगे। आप लोगों को कैसे भी करके वो मार्बल्स दूसरे के पास से लेना है, लेकिन छीनना नहीं है। गेम खेल के जीत लेना है। इसमें जीतने वाला अगले राउंड में पहुंचेगा। अनाउंसमेंट सुनते ही सबके चेहरे के रंग बदल गए। एक टीम का दूसरा टीम से कंपटीशन होके सोचने थे, लेकिन टीम में रहने वाले के साथ ही कंपटीशन हो गया करके सोच रहे थे। गेम स्टार्ट होने ही वाला था करके अनाउंसमेंट दिया। राम, सुधीर, अविनाश, रम्या, बाकी के टीम्स भी मार्बल्स के साथ अपने अपने पसंद के गेम्स खेलना शुरू कर दिए। अपना बेस्ट फ्रेंड सोच के टीम अप होने से उन लोगों से ही गेम खेलना पड़ रहा था। पूरे 5 मिनट तक सुधीर गेम विन हुआ और राम के सर से बुलेट पार हुआ और वो मर गया। धीरे धीरे दूसरे टीम में से एक एक लोग विन हुए। अब बस रम्या और अविनाशी बचे हुए थे। दोनों बहुत ध्यान से गेम खेल रहे थे। कौन विनर होगा अभी तक पता नहीं था और गेम खत्म होने में और 2 मिनट ही बचा था। और अनाउंसमेंट में क्लियरली बोल दिए थे कि अगर कोई नहीं जीतेगा तो दोनों को एलिमिनेट हो जाएंगे। क्यों ऐसे बात कर रही हो? हम लोगों को ये गेम खेलना है, जीतना भी पड़ेगा। वैसे नहीं, अगर नहीं हुआ तो दोनों मरेंगे। मैं उन लोगों पे भरोसा नहीं कर सकती। तुम जीतोगे करके भरोसा है। मेरे फैमिली की हेल्प करना, उन लोगों की ज़रूरत के हिसाब से पैसे दे देना। तुम ज़रूर फाइनल विनर बनोगे। ऐसे बोलते ही अपने हाथ के सभी मार्बल्स अविनाश के हाथ में रख दिए। अविनाश के दूसरे कोई बात सोचने से पहले ही टाइम हो गया था। टाइमर 0-0 करके दिखा रहा था। रम्या हार गई करके बताया और तुरंत बुलेट लगकर मर गई। अविनाश वो सीन देख के सह नहीं पाया। उसकी मौत हो गई, लेकिन कुछ नहीं कर सकता था, इसलिए चुपचाप बाहर निकल गया। हॉल में आते ही सब आखिर में 4 लोग बचे थे। सोचते हैं पर हॉल में आके देखते हैं तो वहाँ वो बुजुर्ग आदमी भी था। जो बुजुर्ग आदमी को मर गया सोचे थे, उन्हें यहाँ होने से सब शॉक हो गए। आप क्या कर रहे हैं इधर? आपको तो हाँ, मुझे भी मार देंगे सोचा था। मेरा प्लेयर मर गया है, इसीलिए मैं डायरेक्ट नेक्स्ट राउंड में चला गया हूँ। अब हम सिर्फ 5 लोग बचे हैं। ऐसे बताते ही पैसों का काउंट बढ़ गया था। इस बार स्क्रीन के ऊपर 100 करोड़ करके दिखा रहा था। पैसे बढ़ रहे करके खुशी होके ये सब मर रहे करके दुखी हुए समझ नहीं आ रहा था। बेड में चढ़ के ये सब सोचते हुए टाइम देखना ही भूल गया। थोड़ी देर बाद टाइम देखता है, 12 बजने के लिए 2 मिनट ही बचते हैं। शिट, भूल गया, 12 बज गया है। रविकांत से मिलना होगा। ऐसे बता के बाथरूम की तरफ कदम बढ़ाते हुए जाता है। अविनाश और रविकांत का क्या कनेक्शन है? क्यों बाथरूम की तरफ गया? मास्कमैन लास्ट में जीतने वाले को पैसा देगा कि नहीं? 100 लोग एंटर हुए। घर में अब सिर्फ 5 लोग ही बचे हुए थे। अविनाश रात के समय बेड पे लेटे हुए ऐसे सोचता है। अचानक से उसे कुछ याद आया
और उसने तुरंत टाइम देखा। 12 बजने के लिए कुछ समय ही बचा था, तो वो बेड से उतर के वॉशरूम चला गया। पिछले कुछ दिनों से होने वाले हादसे के कारण मास्कमैन ने सिक्योरिटी बढ़ा दी। सिर्फ 5 लोग ही बचे थे, इसलिए सिक्योरिटी इजी हुआ। अब प्लेयर्स जहाँ भी जाएंगे असिस्टेंट भी साथ जाएंगे, ये सोचा नहीं था अविनाश। रविकांत को बोला था कि आज 12 बजे मिलूंगा। रविकांत मतलब मास्कमैन का छोटा भाई। दरवाजे के सामने आते ही सिक्योरिटी गार्ड बीच में आ गया। ये टाइम में कहाँ जा रहे हो? ये टाइम में कोई भी कहाँ जाएगा, ये भी नहीं पता है क्या? वॉशरूम जा रहा हूँ, साइड हट। तुम लोगों को कहीं भी नहीं जाने देना, ये मास्कमैन का ऑर्डर है। तो क्या मैं यहीं पे कर दूं? सिक्योरिटी गार्ड एक दूसरे के मुंह देख के उसको रास्ता दे दिए। अविनाश धीरे धीरे वॉशरूम की तरफ बढ़ रहा था। उसे पता था कि पीछे सिक्योरिटी गार्ड उसे फॉलो कर रहे थे। टाइम कितना हुआ है? 12 बजने के लिए और 5 मिनट बचा है। अविनाश बहुत ही घबरा जा रहा था। इन लोगों को कैसे डाइवर्ट करूं करके सोच रहा था, और अचानक से ही उसे एक छोटा सा आइडिया आता है। ओह शिट, क्या हुआ? 12 बजते ही भूत आते हैं हॉल में रोज की तरह। सोचा था मास्कमैन को एक छोटा सा क्लू दे देता हूँ। क्या है वो? भूत उस तरफ से आने के बाद उसको पकड़ने का एक छोटा सा प्लान मेरे पास है। सच में? मेरे को बताओ। तेरे को क्यों बताऊं? मतलब वो, प्लीज बताना। मैंने तुम्हें वॉशरूम जाने के लिए परमिशन दिया ना? अच्छा ठीक है, सुनो। 12 बजते ही लाल आंखों के साथ एक भूत यहाँ पे आती है। अगर तुम दोनों को उससे पकड़ना है तो तुम दोनों हॉल के बीच में खड़ा होना पड़ेगा, और हॉल के ऊपर रेड लाइट जलते ही तुम दोनों को एक दूसरे को मारना पड़ेगा। ऐसे करने से भूत तुम लोग के पास आएगा। ऐसा करते हुए अपने भगवान को याद करना। अगर ऐसा किए तो भूत को पकड़ सकते हो। ये बात किसी को मत बताना। दोनों सिक्योरिटी गार्ड्स खुशी से सिर हिलाते हुए वहां से चले गए। उन लोगों के हिसाब से भूत को पकड़ने से मास्कमैन को इम्प्रेस कर सकते हैं। तब उन लोगों को नेक्स्ट ईयर प्रमोशन होगा। असिस्टेंट बनके मास्कमैन के नीचे का पोस्ट ले सकता हूँ। उन लोगों को उस चीज़ का लालच है करके अविनाश उनको बुद्धू बना देता है। सिक्योरिटी गार्ड के जाते ही 12 बजते ही उसे याद आता है कि वो वॉशरूम जाता है और डोर क्लोज कर देता है, और सामने रखे मिरर पे 3 बार नॉक करता है। ऐसा करते ही मिरर से काले कलर का कुछ अजीब सा चीज़ बाहर आया। बोलो, कुछ बोलना चाहते थे ना? मेरा नाम रविकांत है, मैं मास्कमैन का भाई हूँ। क्या? लास्ट टाइम तेरे को मिला था तो तेरे को सब कुछ नहीं बता पाया, तब वो आ गया था, इसीलिए अभी बुलाया। हाँ, लास्ट टाइम मिस हुआ था। वो अपने असिस्टेंट को लेके आ गया था। उस दिन भी जस्ट मिस हुआ था। मास्कमैन ने दरवाज़ा तोड़ने के अपने असिस्टेंट्स के साथ आके सबको चेक किया। तब भी अविनाश वॉशरूम से आया। पहुंचने से उसने कहा, नॉर्मली वॉशरूम जाके आया हूँ। ठीक है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ उससे पहले सुनो। एक बात समझ नहीं आया, तुम भूत हो ना, फिर मास्कमैन को डायरेक्टली क्यों अटैक नहीं करते? क्यों ऐसे 12 बजे थोड़ी देर के बाद चले जाते हो? तुम लोग 8 लोग थे ना, बाकी लोग कहाँ गए आज? मैं बहुत साधारण सा भूत हूँ, मेरे पास ज़्यादा पावर्स नहीं है। मैं रोज सिर्फ 15 मिनट के लिए ही दिखाई देता हूँ, बाकी समय ऐसे ही हवा में घूमता रहता हूँ। किसी को कुछ करने के लिए ज़्यादा टाइम लगता है, मुझे उतना टाइम नहीं है, इसीलिए कुछ नहीं कर पाता हूँ। और क्या वो 8 जन? मैं अकेले आऊँगा तो कोई मुझसे नहीं डरेंगे, इसीलिए ऐसा सेटअप किया हूँ। तो क्या अब हॉल में और नहीं आएंगे क्या भूत? मेरे यहाँ होते हुए भूत क्यों आएंगे? ठीक है, मेरे टाइम होने वाला है। अगर लेट हुआ तो सीधा कल रात को ही आ पाऊंगा, तब तक तो जिंदा रहेगा कि मर जाएगा, किसे पता। अविनाश उस बात से थोड़ा डर गया था। रविकांत ने जो बोला था वो सच है। कल वो जिंदा रहेगा कि नहीं पता था। कल सुबह के गेम में शायद वो मर सकता है। ठीक है, बताओ, क्या तो बताने वाले थे तुम? ये गेम पूरा फेक है, जीतने पर भी पैसा नहीं मिलेगा, ये सब झूठ है। मेरा बात सुन, ये गेम को रोकना पड़ेगा। मैं स्टार्टिंग से ट्राई कर रहा हूँ, मेरे से कुछ नहीं हो पा रहा है, तुझे मेरी हेल्प करना होगा।
मैं ग्राउंड फ्लोर से ऊपर नहीं आ सकता। तेरे को कैसे पता? पैसा नहीं मिलेंगे क्या हमको? क्योंकि मुझे भी पैसा नहीं मिला। वो लोग ऐसे ही करते हैं। लास्ट ईयर विनर मैं ही था। 100 लोगों में मैं अकेले बचा था, लेकिन मुझे भी मेरे भाई के हाथों से मार दिया गया है। क्यों? ये सब उन लोगों के लिए मजा है। सिर्फ अपने मजे के लिए ये सब करते हैं। गेम रखते हैं, पैसा नहीं देते। उन लोग टोटल कितने लोग रहते हैं? मास्क मैन को मिलाकर और 4 लोग रहते हैं, और बाकी लोग रिच मैन हैं, और लास्ट में सबको मिला के 30 लोग रहते हैं। इससे हैंडल करना आसान है। उन 5 लोगों को मार देंगे तो ये सब बहुत आसान हो जाएगा। कैसे करना है ये बता। वो लोग ऐसी बातें कर रहे थे तो मास्कमैन टेंशन में इधर उधर हिल रहा था। गेम अब लास्ट तक आ गया तो बिना कोई परेशानी के सब हो जाएगा करके सोचता है। उसके भाई के कारण परेशानी आएगा करके देखते देखते हॉल की तरफ देखता है। वहां दोनों गार्ड एक दूसरे को मारने लगे। वो सब देख के मास्कमैन को समझ नहीं आया कि क्या चल रहा है। फिर वो टीवी की तरफ देख के तो एक बेड खाली था और बहुत देर से वो बेड खाली ही था। वो आसानी से समझ गया कि वो अविनाश का बेड है। हाँ, उस दिन भी अविनाश वॉशरूम से 12 बजे के बाद ही आया। मास्कमैन बहुत होशियार रहता है। वो सब समझ जाता है और हाथ में गन लेके चलने लगा। दोनों सिक्योरिटी गार्ड के हॉल में एंटर होते ही दोनों को गन से शूट कर दिया। उस दिन महेश को इतना टॉर्चर क्यों किया? तो अब हम क्या करें? अविनाश ऐसे बात कर रहा था तब भी डोर पे नॉक किया। तुरंत रविकांत अलर्ट हो गया, चेहरे पे कट किया और गायब हो गया। डोर नहीं खोल रहा था करके गन से शूट करके अंदर आया मास्कमैन। वहां सामने ही अविनाश के चेहरे पे ब्लड लगा हुआ था और वहां दीवार पे लिखा हुआ था, कल तक सब यहाँ से नहीं गए तो। सर, वो मैं वॉशरूम के लिए आया था। कोई रविकांत करके यहाँ से चले जाने का ऑर्डर दे के गया। मेरे को वॉशरूम से बाहर ही नहीं आने दिया। आप आके हेल्प किए। हॉल में सिक्योरिटी एक दूसरे को क्यों मार रहे हैं? मारे क्या? क्या पता सर, मेरे को नहीं पता। शायद वो भी भूत का ही काम होगा। ठीक है, तुम जाके सो जाओ। अविनाश आईने की तरफ देख के वहां से चला गया। रविकांत जो भी बताया वो कम नहीं है, पर कैसे भी मास्कमैन अमीर लोगों को रोकना पड़ेगा ये सोचते हुए वो सो गया। सुबह होते ही 5 लोग एक दूसरे को टेंशन में देखते हैं, क्योंकि शायद ये लास्ट टाइम है जो ये एक दूसरे को देख पा रहे हैं। आज इस गेम में एक ही बचेगा। रोज की तरह ब्रेकफास्ट करके गेम खेलने जाते हैं। लास्ट एंड फाइनल गेम में आपका स्वागत है। यहाँ 5 नंबर हैं। 5 लोगों को एक एक नंबर चूज करना होगा। इसके लिए आपको 1 मिनट दिया जाएगा। अनाउंसमेंट, अगले 5 मिनट में गेम शुरू होने वाला है। अब आप सब लोग टॉप फ्लोर में जाओगे। वहीं पे आप लोगों का आखिरी गेम होगा। मॉनिटर देखते हुए रिचमैन आपस में बात कर रहे होते हैं। मास्कमैन टेंशन में रहता है। इनमें से कौन जीतेगा लग रहा आपको? बेट लगाएंगे क्या? मैं सुधीर में बेट लगाऊंगा, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उन लोगों को ऐसे बात करते हुए टीवी देखते हैं। तब भी मास्कमैन चिल्लाता है, क्योंकि अविनाश ऊपर से कूद जाता है। मतलब ऊपर फ्लोर से नीचे फ्लोर में जंप करता है। इतने ऊपर से अविनाश क्यों कूद गया? सुसाइड करने की जरूरत क्या थी उसको? अब मास्कमैन क्या करेगा? रविकांत बदला कैसे लेगा? स्क्विड गेम में अब बस 5 लोग ही बचे थे। उन लोगों का लास्ट गेम ग्लास ब्रिज था। इसका मतलब एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए 5 स्टेप्स रहेंगे। ब्रिज पे जाना है और हर एक स्टेप डालने के लिए वो ऑप्शन रहेंगे। एक नॉर्मल ग्लास से बना हुआ है और दूसरा हार्ड ग्लास से बना हुआ है। नॉर्मल ग्लास पे खड़े होने से वो टूट जाएगा। टॉप फ्लोर पे रहने के कारण उतने ऊपर से गिरने से मरना ही है। हार्ड ग्लास पे खड़े रहने से ही जिंदा रहेंगे। लेकिन दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। उसमें से नॉर्मल ग्लास और हार्ड ग्लास को पहचानने से मुश्किल है। एक बात में बोले तो ये पूरा गेम लक पे बेस्ड है।
ये गेम में पिक किए हुए नंबर के हिसाब से जाना था। मतलब नंबर 1 लेने वाला प्लेयर पहले जाएगा और इसके पीछे नंबर 2 उससे फॉलो करेगा। वैसे ही करते हुए लास्ट में नंबर 5 रहेगा। ये गेम को 5 मिनट में ख़त्म करना है। ये रूल सुनते ही नंबर 1 लेने वाला प्लेयर नीचे बैठ के रोना शुरू कर देता है, क्योंकि उसे पहले जाना होगा। अगर उसने नॉर्मल ग्लास पे पैर रखा तो ज़रूर मरेगा। तब पीछे वाले प्लेयर को क्लैरिटी आ जाएगा। गेम अगले 30 सेकंड में शुरू होने वाला होता है। तभी नंबर 5 लेने वाला अविनाश टॉप फ्लोर से नीचे कूद गया। यह सब के लिए शॉक था, कोई नहीं सोचा था, और मॉनिटर में देखने वाले मास्कमैन और अमीर लोग भी बहुत डिसअपॉइंट हुए, क्योंकि मास्कमैन या रिचमैन चाहते हैं कि लोग गेम खेलते हुए मारे अपने आप नहीं, क्योंकि उसमें उन लोगों को मज़ा नहीं आएगा। अगर उन लोगों को मारना ही चाहते हैं तो जिस दिन वो लोग सब आए थे तभी सबको मार देते, पर उन लोगों को चाहते हैं कि सब गेम खेले और जो उसमें हार जाएंगे उसे मार दे। इतने सालों से ऐसे ही करते हुए आए हैं। उन लोगों को जो बात पता नहीं था वो ये है कि उन लोगों को मारने के लिए रविकांत भूत बन के आया था। उसका सगा भाई होने के बाद भी रविकांत को उसके बदले के आगे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि उसमें भी छोटा भाई है करके देखने बिना शूट करके मार दिया। इसलिए रविकांत मास्टर प्लान बनाता है। सबसे अच्छा आदमी अविनाश है जाने के बाद उससे अपना प्रॉब्लम बताता है। अविनाश उसका हेल्प कर सकता है करके सोचा, इसलिए प्लान के हिसाब से अविनाश टॉप फ्लोर से नीचे जंप कर दिया। फिर भी उससे कुछ हुआ नहीं। रविकांत हवा बन के आता है और अविनाश को गिरने से बचाता है। नीचे गिरने के बाद अविनाश तुरंत उठ के वॉशरूम की तरफ भागता है। फिर मॉनिटर रूम में हड़बड़ी मच जाती है। ये क्या हो रहा है? अविनाश ऐसा क्यों कूद गया है? यहाँ सबको हम लोग का हाथ से ही मरना है, अपने आप कोई भी नहीं मर सकता। इतनी छोटी सी बात तुमको पता नहीं है क्या मास्कमैन? सॉरी सर, माफ़ करो, ऐसा होगा करके मुझे भी नहीं पता था। प्लीज़ मैं सब सेट करता हूँ, गिव मी 5 मिनट्स। एक बटन प्रेस करने के बाद अनाउंसमेंट आता है। कुछ अनिवार्य कारणों के वजह से 5 मिनट के लिए ये गेम रोका गया है। सारे प्लेयर्स अपने जगह पर हैं। इसका जिम्मेदारी सिक्योरिटीज देखे। मास्कमैन नीचे दौड़ते हुए जाता है। अविनाश जहाँ गिरा वहाँ जाने से वहाँ अविनाश था ही नहीं, लेकिन खून के निशान थे। उनको फॉलो करते हुए आगे गया मास्कमैन और वॉशरूम तक पहुँच गया। वो पहले जैसे सोचा था वैसे ही अविनाश तुरंत बाहर आके बाहर से डोर लॉक कर दिया, वहाँ रखे लाइट्स ऑफ कर दिया। अंधेरे में मास्कमैन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। उस अंधेरे में इधर उधर कदम बढ़ाते हुए अविनाश करके बुला रहा था। वैसे चलते ही आईने के सामने आ जाता है। अंधेरे के वजह उससे कुछ दिखाई नहीं देता है। डोर समझ के उसने 3 बार नॉक किया। वैसे नॉक करते ही आईने में से एक अजीब सी चीज उसके सामने आई। बदले की आग से भरा हुआ रविकांत अपनी लाल आंखों से उसे डराना चाहता था। वो देखते ही मास्कमैन की जान अटक गई। इतने लोग के जान लेने के बाद पहली बार मास्कमैन को डर लगा। कौन हो तुम? ऐसा क्यों दिख रहे हो? मुझे कुछ मत करना। अपने छोटे भाई को नहीं पहचान पाया तू? कैसा भाई है? रविकांत? अरे मैं याद हूँ क्या तुमको? तुझे याद नहीं किया ऐसा कोई दिन नहीं है। तुझे बहुत मिस करता हूँ। मास्कमैन की प्यारी बातों से पिघलने वाला नहीं था रविकांत। जब इंसान था तब पिघलता था, पर अब नहीं। क्या झूठ है क्या सच है अभी समझ जाता है। मुझे इतना ही मिस करता तो मेरे पास आ जाना चाहिए ना। उससे मास्कमैन के दिल में घुसा लेता है। उससे खून बहने के बाद मास्कमैन तड़प के वहीं मर गया। वॉशरूम से आवाज आ रहे थे और लाइट ऑन होके ऑफ हुए। ये सब अविनाश बाहर से नोटिस कर रहा था। थोड़ी देर होने के बाद अविनाश अंदर जाता है। लाइट ऑन करते ही मास्कमैन नीचे गिरा हुआ था। उसके आसपास पूरा खून था। नाक के पास हाथ रख के मर चुका था। वॉशरूम के चारों तरफ देखता है।
वहां की रविकांत नहीं दिखा। फिर आईने के पास जाके 3 बार नॉक किया, तब आया रविकांत। मेरा बदला पूरा करने के लिए बहुत हेल्प किया है तुमने। तुझे कैसे थैंक यू बोलूं समझ में नहीं आ रहा है। वैसे तुम प्लेयर्स का क्या, अब यहाँ से बाहर कैसे निकलोगे? मैं कुछ हेल्प करूं क्या? अभी तक मेरी यातना भटक रही थी, अब मेरे को शांति मिल गया है। अब मैं चलता हूँ। बोल के रविकांत वापस आईने में चला जाता है। जाते ही लाइट ऑफ होके ऑन हुआ। अविनाश सब चीज याद करके मुस्कुराता है। तब तक मॉनिटर रूम में मास्कमैन को क्या हुआ समझ नहीं आ रहा था। 5 मिनट बोल के गेम अभी तक स्टार्ट नहीं किया। गेम 15 मिनट डिले हो चुका था। ये मास्कमैन अभी तक आया नहीं। हम लोग बाहर जाके देखेंगे क्या? हम लोग को बाहर जाके देखना रिस्क है। हम लोग को कोई पहचान लेगा। वो लोग ऐसे बात कर रहे होते हैं, तभी मास्कमैन मॉनिटर रूम में आता है। मतलब अविनाश मास्कमैन का मास्क लेके वो ड्रेस पहन के वहां आता है। क्यों इतना लेट? हम लोग का बचा हुआ एक्साइटमेंट भी खत्म हो गया। हाँ क्या? तो आप लोगों को भी मर जाना चाहिए ना। ऐसे बुक के पीछे घूमता है। उसके पीछे आने वाले 2 असिस्टेंट सारे रिचमैन को लाइन से अपने गन से शूट कर दिया। सिर्फ 1 मिनट में वो सारे मारे गए थे। वहां से मास्कमैन सबको मीटिंग है बुला के बोलता है। मीटिंग रूम में मास्कमैन के साथ बाकी 4 प्लेयर्स भी थे। मास्कमैन बात करता है। यहाँ सारी गेम्स ठीक तरीके से सबको बराबर मौका देके खेलने का इंतज़ाम किए हैं, लेकिन अविनाश ऊपर से कूदकर सुसाइड कर लिया है। बाकी टीममेट्स को जिताने के लिए वो अपना जान दे दिया। इसीलिए मैं ये गेम शो को यहीं पे बंद कर रहा हूँ। पैसों की लालच में सुधीर तुरंत बोला। फिर वो प्राइज मनी? ये आखिरी टास्क भी नहीं होगा। वो प्राइज मनी सबको बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। इतने दिन मेरे साथ दिए हुए असिस्टेंट्स को भी ये पैसा बांट दिए जाएंगे। वो बात से सारा असिस्टेंट खुश हो गए। अब वो 50 करोड़ हमारे हैं। इससे सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी। असिस्टेंट्स को एक और काम करना होगा। हम सब ये जगह छोड़ के बोट में जाएंगे। हम लोगों का बोट में बैठते ही उस जगह को पूरा ब्लास्ट कर देंगे। उसके लिए बॉम्ब अरेंज करने को बोला। मास्कमैन की बात सुन के सब बहुत खुश हो गए। अब कोई नहीं मरेगा और ये गेम शो भी नहीं रहेगा। सारे असिस्टेंट बहुत खुश हो गए। मास्कमैन जैसे बोला वैसे ही किया। पैसे सब बराबर बांट दिए और बोट्स में बैठ के बाहर निकल गए और वह जगह को ब्लास्ट कर दिया। इतने में ही कोई बोलता है। ये सब अविनाश के कारण ही हुआ है। अविनाश अमर रहे, उसके वजह से ये हम सब जिंदा है। सबको पैसा मिला। सब एक साथ अविनाश के नाम का नारे लगाना शुरू कर दिए। अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना मत भूलिए।